प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री वितक साहिब चर्चा प्रशिक्षण शिविर के आज 26वें दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं सुंदर साथ जी। तो सभी उपस्थित सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे आदरणीय निर्मल सुख सुंदर साथ जी के भाव के द्वारा। निवेदन करूंगा कि वो अपना भाव प्रस्तुत करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। वाणी का गायन है आज। सोई सुहागिन धाम की, जो कर सीत रोशन। सोई सुहागिन धाम की, जो कर सीत रोशन। तोल मोल दिल माफक, देसी सुख सबन। सोई सुहागिन धाम की, साथ माही सैया धाम की। ईमान वाली सिरदार, साथ माही सैया धाम की। ईमान वाली सिरदार, सोदन धाम को तोलसी, करसी दृढ़ निर्धार। सोई सुहागिन धाम की, जो सैया हम धाम की। सो जानी सबको तोल, जो सैया हम धाम की। सो जानी सबको तोल, श्याम श्यामा जी साथ को। श्याम श्यामा जी साथ को, सब सैयों पे मोल। सोई सुहागिन धाम की, साथ अंग सिरदार को। सिरदार धनी को अंग, साथ अंग सिरदार को। सिरदार धनी को अंग, बीच सिरदार दो अंग के। बीच सिरदार दो अंग के, करे न रंग को भंग। सोई सुहागिन धाम की, जो कर सीत रोशन। सोई सुहागिन धाम की, ये तो पातशाही दीन की। सो तो गरीबी से होए, ये तो पातशाही दीन की। सो तो गरीबी से होए, और स्वात सबूरी बिना। और स्वात सबूरी बिना,
कब हो न पावे कोए, सोई सुहागिन धाम की। जो करसी इत रोशन, सोई सुहागिन धाम की। इलस कर सारा दिल का, सो दिल बरी सब चाहे। इलस कर सारा दिल का, सो दिल बरी सब चाहे। दिल अपना दे उनका लीजिए, दिल अपना दे उनका लीजिए। इन विध चरणों पहुँचाए, सोई सुहागिन धाम की। जो करसी इत रोशन, सोई सुहागिन धाम की। ले साख धनी फुरमान की, श्री मामती कहीं पुकार। ले साख धनी फुरमान की, श्री मामती कहीं पुकार। समझ सको सो समझियो, समझ सको सो समझियो। या यार या सिरदार, समझ सको सो समझियो। या यार या सिरदार, सोई सुहागिन धाम की। जो करसी इत रोशन, तोल मोल दिल माफक। देसी सुख सबन, सोई सुहागिन धाम की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार आप राज्य महाराज की मेहर आपके ऊपर बनी रहे और सब सुंदर साथ की सेवा करते रहें। आइए सुंदर साथ जी, अब हम आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। पहले कल के क्विज का रिजल्ट देख लेते हैं। कल 25वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार, सुंदर साथ जी 60 सुंदर साथ जी ने इसमें भाग लिया था और 30 सुंदर साथ जी ने पूर्णांक प्राप्त किए हैं। आइए उनका नाम देखते हैं। शीतल पटेल गुजरात, कमलेश गुप्ता जी दिल्ली, निशा भूपेंद्र जी TN नेपाल, संगीता पटेल अहमदाबाद, ज्योत्सना श्वेता जी दिल्ली, संगीता धनावत उड़ीसा, गीता पंचाल प्रवीणा बेन शाह मुंबई, अनिला भावसार कनाडा, वृंदा भट्टराय नेपाल, USA केल अरुणा पटेल, कमलेश शर्मा रुड़की, राजुल पटेल, केशव प्रीशा नेपाल, AV पाटिल गुजरात, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, उषा सिंगल जयपुर, केवल पूनम गुप्ता कोलकाता, ज्योतिका बहन वनकर मगन भाई, प्रेम सिंगल हिसार, दुर्गा देवी छेत्री माधुरी हाट, गणेश देवल MP, कुसुम सिंगल बेंगलोर। आइए सुंदर साथ जी, अब धाम धनी का नाम लेते हुए आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति,
श्री महराज सुनाम। तेज कुमरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। आवे साथ परदेस को, और रहे जो इत, तीन सब की सेवा की, मोहे है गरज करो नीत, मोहे है गरज करो नीत, और करी हजूर ने में, और करी अरज हजूर में। यार सुंदर साथ जी कल हमने देखा, छत्रसाल जी की सेवा की भावना तो बहुत महान थी, लेकिन उनका राजकोष उतना ही खाली था। सुंदर साथ जी सेवा करना तो चाहते थे, लेकिन राजकोष में इतना धन नहीं था कि 5,000 सुंदर साथ की निरंतर सेवा कर सके। आज भी सुंदर साथ जी हम मंदिरों में, आश्रमों में कोई छोटा बड़ा कार्यक्रम रखते हैं, 500 1000 सुंदर साथ भी आ जाएं तो 2-3 दिन सेवा कर लिए तो बड़ा भारी पड़ जाता है। 5,000 सुंदर साथ का निरंतर प्रतिदिन का खर्चा कम नहीं होता। सुंदर साथ जी एक ही दिन 5,000 सुंदर साथ आ जाए ना, एक ही दिन सेवा करना बहुत भारी पड़ जाता है सुंदर साथ। लेकिन मेड़ता के सुंदर साथ कर रहे थे अभी तक के, और छत्रसाल जी ने बलदीवान जी से मिलकर के योजना भी बना दिया कि आसपास के जो छोटे छोटे राज्य हैं जो औरंगजेब को टैक्स देते हैं, उन पर कब्जा कर लिया जाएगा। कब्जा क्या करना है, राजा वही रहे, लेकिन टैक्स जो है अब हमको दे। कब्जा भी ऐसा नहीं करना है, लेकिन टैक्स जो है औरंगजेब को ना देकर हमको दे, बस इतना ही था। तो उस टैक्स से सुंदर साथ की सेवा होगी, बात हुई। और छत्रसाल जी की भावना भावना को देखते हुए श्री प्राणनाथ जी ने उन्हें हीरे का वरदान भी दिया, कल देखा था हमने। इसके अतिरिक्त अब छत्रसाल जी कहते हैं, ये प्राणनाथ जी, अब मेरी इच्छा है कि मैं आपको हाथी में बैठा कर सवारी निकालूं, आपकी शानदार सवारी निकालूं। और कैसी सवारी, मात्र शोभा यात्रा नहीं, राज्यों में, दूसरे राज्यों में जाना है और उन्हें चैलेंज करना, या तो ज्ञान में हराओ या तो युद्ध में हराओ, लेकिन आपको टैक्स तो हमको ही देना पड़ेगा। प्राणनाथ जी को इसलिए, नहीं तो युद्ध में प्राणनाथ जी को ले जाने की क्या जरूरत थी। आसपास के छोटे बड़े राज्यों को कब्जा करना है तो उसके लिए प्राणनाथ जी को क्यों ले गए। लेकिन इसका दोहरा उद्देश्य था, ज्ञान का भी प्रचार होगा, क्योंकि छत्रसाल जी को ज्ञान प्रचार की जिम्मेदारी भी सौंपा था ना, तो ज्ञान का प्रचार भी होना था इससे। और जो उद्देश्य था कि औरंगजेब को टैक्स ना देकर हमें टैक्स दे, वो भी उद्देश्य पूरा होने था। हमको बड़ी उम्मीद है आप हो असवार, चले आगे असवारी में हम जलेब में खबरदार। हम आपके सामने, आप तो हाथी पे सवार होंगे और हम आपके नीचे पैदल और घोड़ों पे सवार होंगे आपकी सुरक्षा के लिए। इस प्रकार हमारी बड़ी इच्छा कि आप कृपा करके हाथी पे सवार हो। इतिहास ग्रंथों में लिखा है सुंदर साथ जी, क्योंकि दुनिया वाले तो अपनी दृष्टि से देखते हैं ना, तो इतिहास ग्रंथों में क्या लिखा है कि प्राणनाथ जी जो छत्रसाल जी के गुरु थे, वो युद्ध में भी छत्रसाल जी के साथ जाते थे। ऐसा लिखा हुआ मैंने देखा, युद्ध में भी छत्रसाल जी के साथ जा रहे हैं। तो संवत 1743 से अस्वारी करी जब, संवत 1743 में छत्रसाल जी ने श्री प्राणनाथ जी को हाथी पर सवार किया और आगे सेना चलाई। तब प्राणनाथ जी के आगे विशाल सेना चल रही है। सुंदर साथ जी छोटे छोटे राज्यों को कब्जा करते हुए, राठ, खड़ोत, जलालपुर, सुंदर साथ जी आगे बढ़ते जा रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि छत्रसाल को रोक सके या तो प्राणनाथ जी की ज्ञान चर्चा का जवाब दे सके। आइए इसका थोड़ा नक्शा देख लेते हैं। ये पन्ना है ना सुंदर साथ जी, देखिए ये है राठ, यहाँ पर खड़ोत है, ये जलालपुर, ये जलालपुर है ना, कालपी भी जाते हैं।
तो ये आसपास का ही एरिया पूरा, राठ, खड़ोस, जलालपुर, और ये बीजावर है, सतना, चित्रकूट, सिंहोड़ा, ये पास पास में जो औरंगजेब से जुड़े हुए राज्य थे, मतलब जो औरंगजेब के संधि के अंतर्गत थे, उन सभी राज्यों में जाते हैं। तो जलालपुर होते हुए अब कहाँ पहुंच गए? कालपी पहुंच गए, कालपी के नजदीक। तो कालपी में जाने के बाद क्या किया, वहां पर मुल्ला काजी सैयद सब जमा किए, जितने भी उस नगर में मुल्ला थे, काजी थे, सैयद, सबको इकट्ठा किया। कोई बात नहीं, अकेले जवाब नहीं दे सकते, सब मिलके जवाब दो, कोई बात नहीं। और प्राणनाथ जी से उनकी ज्ञान वार्ता करवाई गई, कुरान हदीसों के आधार पर। प्राणनाथ जी की वाणी को तो नहीं मानते बोलेंगे ना वो, कुरान हदीसों के हिसाब से चर्चा हुई। जेर हुए इस्लाम में सबो महजर लिख दिया तब। तो कुरान हदीसों के ज्ञान वार्ता में वो परास्त हुए, हार मानना पड़ा उनको। तब सबने मिल करके महजर यानी प्रमाण पत्र लिख करके दिया। वो भी ऐसे नहीं, ताम्र पत्र में, ताम्र पत्र में प्रमाण लिख के दिया। और प्रमाण में क्या लिखा? हम तहकीक किया खावंद जमाने का कि श्री प्राणनाथ जी आखिरी जमाने के खावंद इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज्जमा है, ये हमने निश्चित कर लिया। हम अपनी आंखों देखिए, जो कुरान हदीसों लिखा हमने अपनी आंखों से देखा, मतलब प्रत्यक्ष दृष्टि से देखा की बात नहीं है सुंदर शाह जी। ज्ञान वार्ता से हमने पहचान लिया कि ये ज्ञान के रहस्य, कुरान हदीसों के गूढ़ रहस्य, तालीम लिया हुआ व्यक्ति नहीं बता सकता है, जिसको खुदा के द्वारा मेहर है, गॉड गिफ्टेड बोलते हैं ना, इसमें ग्रंथों में लिखा है। देखिए कि जब इमाम मेहदी आएंगे ना, तो इमाम मेहदी किससे तालीम लेंगे? वो किसी काजी मौलवी से तो तालीम लेंगे नहीं, क्योंकि काजी मौलवी तो उनके सामने कोई अस्तित्व ही नहीं है उनका। तो उन्होंने इमाम मेहदी साहिबुज्जमा स्वयं खुदा से ज्ञान प्राप्त करेंगे, और खुदा से डायरेक्ट जो ज्ञान प्राप्त होगा वो काजी मुल्ला से जो प्राप्त ज्ञान है, दोनों कभी एक होने वाला नहीं। सुनो, सो पहुंचाया सरे तोरे को, वो प्रमाण पत्र जो है छत्रसाल जी ने औरंगजेब के पास भी भिजवा दिया, कि औरंगजेब को तो कम से कम पहचान हो कि श्री प्राणनाथ जी ही इमाम मेहदी साहिबुज्जमा है। सुंदर साथ जी, यदि औरंगजेब श्री प्राणनाथ जी से मिला होता, कम से कम चरणों में नहीं भी आया होता, तो मिला क्यों था? इमाम मेहदी मान करके ही मिला होता। लेकिन यहां तो इमाम मेहदी का जो प्रमाण पत्र सुन के क्या कर रहे हैं? सुन के सिर नीचा किया, छूटा नहीं गुमान, सिर नीचा कर लिया। अहंकार नहीं छूटा उसका, औरंगजेब का। कहां से औरंगजेब श्री जी से मिला बोल रहे हैं, और चरणों में आ गया बोलते हैं। कोई मिला वाली बात भी जो है यहां से पुष्टि नहीं होती सुंदर साथ जी, है ना। सो पहुंचाया सरे तोरे को, क्योंकि उनको जो है पहुंचाया जरूर। क्या प्रमाण पत्र में क्या लिखा था? कि यही इमाम मेहदी साहिबुज्जमा है। तो औरंगजेब जो है खुश होना चाहिए था कि दुखी होना चाहिए था? यदि वो प्राणनाथ जी को इमाम मेहदी के रूप में पहले से पहचानता हो, पहले से ही प्राणनाथ जी को इमाम मेहदी के रूप में मानता हो, ईमान लाया हो, तो अभी भी खुश होना चाहिए था ना। सुन के सिर नीचा किया पर छूटा नहीं गुमान, मुनकरी रसूल सो लिखी बीच कुरान। इसको बोलते हैं मुनकरी करना, जो पैगाम कोई लाया है वो पैगाम को ठुकरा देने की प्रक्रिया को बोलते हैं मुनकरी करना। तो इस प्रकार पैगाम पहुंचाया गया उनको, लेकिन उस पैगाम को ठुकरा दिया। सो क्यों ईमान लिया वही जो मोहर लिखी दोगन। अब यहाँ पर औरंगजेब का प्रसंग चल रहा है सुंदर सा जी। कह रहे कि औरंगजेब के दोनों कानों में मोहर लिखी है, सुनते हुए भी सुनाई देता नहीं है, देखते हुए भी दिखाई नहीं देता, और दिल में कोई विचार ही नहीं है। सातों निशान कयामत के जाहिर किए जब, और पत्र में सातों निशान जो हैं कयामत के, वो भी उसका बातिनी अर्थ भी लिखा था। सुन के सिर नीचा किया, मुनकर हुए जब सुन के सिर नीचा किया। क्योंकि ऐसा हो गया ना कि मैंने जिसको निकाला उसको दूसरे ने क्यों शरण दिया, ऐसा हो जाता है। अब यहां से असवारी करके सिवणे चले, जब सिवणे जाते हैं तो उसके बाजू में ही देखिए सिवना जो है ना, ये देखिए ये सिवड़ा, और बाजू में है चित्रकूट। तो चित्रकूट का राजा था बसंत सुर्खी।
उसने सोचा अब अगला नंबर तो मेरा राज्य का है। तो वो युक्ति करके छल कपट करते हुए क्या किया उसने, प्राणनाथ जी के पास स्वयं आया, कहता है कि आप क्या सिर्फ छत्रसाल जी के प्राणनाथ हैं? क्या मात्र छत्रसाल जी को आपकी सेवा करने का अधिकार है? आप मेरे साथ भी मुझे आपको मेरे साथ भी चलना होगा। इस प्रकार वो जाहिरी रूप से केवल ऊपरी दिखावे का आया था, लेकिन फिर भी प्राणनाथ जी मना नहीं कर सके। चित्रकूट को ले चलिए पर जुदा रखिए। आप चित्रकूट प्राणनाथ जी को ले चलते हैं लेकिन जुदा रखिए। प्राणनाथ जी में इन्वॉल्व, मतलब दिल से नहीं जुड़ा प्राणनाथ जी से, उनकी चर्चा से, सेवा से, किसी चीज से भी जुड़ा नहीं। तो संसार की लहर का कबूल हुआ, तब संसार माया की लहर में दुख का भागी बना। क्योंकि जब एक परमात्मा की पहचान नहीं होगी तो फिर माया के दुखों से तो प्रभावित होना ही पड़ेगा। श्री राज चले चित्रकूट को। जब प्राणनाथ जी अब पन्ना जी से कहाँ जाते हैं, चित्रकूट 1 साल के लिए रहने जाते हैं। तो छत्रसाल जी सोचते हैं कि ये तो बसंत सुर्खी बस दिखावे के लिए बुला रहा है, इसके मन में सेवा की कोई भी भावना नहीं है। सेवा में भंग होत है, कोई इलाज करो इनसे। तब क्या करता है कि छत्रसाल जी क्या करते हैं, सेवा के वास्ते सब यहाँ से बहुत सारे लोगों को भिजवा देता है। कुंवरों को, ठकुराइनों को, बहुत सारे सेवा करने वालों को साथ में जी भिजवाते हैं। तो इस प्रकार से छत्रसाल जी को बहुत चिंता होता है कि प्राणनाथ जी का ठीक तरह से सेवा होगा या नहीं। ये है सुंदर साथ जी सेवा की भावना। 1 बरस तहाँ रहे तो खोले अल्लाह कलाम। 1 बरस रहते हैं लेकिन वहां रह करके भी कोई ज्यादा ज्ञान प्रचार या ज्ञान चर्चा तो नहीं हो पाया। लेकिन कुरान हदीसों के जो गुण कथानक हैं, कथानक बोलते हैं, कथानक में सांकेतिक वचन, भविष्य कथन में क्या अंतर होता है समझिए। एक तो होता है भविष्य में होने वाली घटना, जैसे इमाम मेहदी साहिबुज्जमा आएंगे, मगरब से सूर्य निकलेगा, इसको क़यामत की संकेत या भविष्यवाणी बोलते हैं, ठीक है ना। एक होता है जो कि जैसे मूसा पैगंबर की घटना है या मोहम्मद साहब की घटना है या ईसा मसीह की घटना है। ये घटना पहले भी हुई है और अभी भी बातिनी रूप से दोबारा भी घटित होती है। पर कुछ कथानक ऐसे होते हैं जो कभी घटित नहीं हुआ होता, जिनका केवल बातिनी अर्थ होता है। तो बड़ा क़यामतनामा ग्रंथ में हर प्रकरण में समझो एक एक कथानक है। हर प्रकरण में एक एक किस्सों का अर्थ स्पष्ट किया गया है सुंदर साथ जी। तो वो जो बड़ा क़यामतनामा ग्रंथ अवतरित होता है उसमें श्री महाराजा छत्रसाल जी की छाप थी। छत्ता के है, हर प्रकरण के अंतिम चौपाई में क्या लिखा है, छत्ता के। वाणी तो महामती जी के ही तन से अवतरित हुआ, लेकिन नाम शोभा छत्ता यानी छत्रसाल जी की, छत्रसाल जी को प्रदान किया। श्री राजे लिया दिल में खबर करो महाराज। श्री प्राणनाथ जी दिल में विचार करते हैं ये शुभ सूचना में छत्रसाल जी महाराज को दूं कि बड़ा क़यामतनामा ग्रंथ अवतरित हुआ है। अब यहां से युद्ध खंड शुरू होता है सुंदर साथ जी। युद्ध खंड समझिए, छत्रसाल जी महाराज का किस प्रकार से कब कब किसके किसके साथ में युद्ध हुआ, कौन कौन से मुगल सेनापति ने हमला करने का प्रयास किया। लेकिन ये मूल वितक ग्रंथ में केवल 1740 से 1751 के बीच में जो मुगल सिपह सलार आए हैं या जिसके साथ युद्ध हुआ उनका केवल वर्णन है ना। उसके अलावा जो 1740 के पहले युद्ध हुए थे, 1751 के बाद युद्ध होंगे, उसका वर्णन नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जितना मुख्य मुख्य में आपको यहाँ पर कलेक्शन किया हुआ है। तब ओरछे के राजा ने लिया खटोलाए। यहाँ पर क्या था, ओरछा, मैंने बताया बुंदेलखंड की राजधानी थी ओरछा। तो ओरछा का तो जो भी राजा था वो सोचेगा ना कि बुंदेलखंड मेरा राज्य, ऐसा सोचेगा। और बुंदेलखंड में छत्रसाल जी यहाँ पर महाराज बन चुके हैं। तो क्या हुआ कि जब वहां पर खटोला नाम का जो कस्बा था उस पर छत्रसाल जी महाराज जी ने कब्जा कर लिया।
तो ओरछा के राजा को बहुत नफरत हुआ, तो उसने खटोला पर वापस कब्जा करने के लिए कई बार हमला किया। सुंदर साथ जी लगी फटकार, तिनको मौत हुआ तीन से। सुंदर साथ जी है ना, ओरछा के तरफ से खटोला पर एक साल में 3 बार आक्रमण हुए हैं। सुंदर साथ जी आगे चौपाई में आएगा, क्योंकि कुछ कुछ अंतराल में हुआ, अगले प्रकरण की चौपाई में भी आता है। फिर मिट्ठू पीरजादे ने बुरी करी नजर। फिर मिट्ठू पीरजादा नाम का मुगल सेनापति था, उसने भी बुरी नजर किया। क्या सोचा, 5,000 घुड़सवार सैनिकों को वो जंगल और पहाड़ों के रास्ते से ले जा रहा था, ताकि छत्रसाल जी महाराज को पता न चले, अचानक से पहुंच करके हमला कर दें, ऐसा उनका योजना था। लेकिन रास्ते में एक ऐसा सकरा रास्ता आया, 2 पहाड़ के बीच में वो छोटा सा निकलने का रास्ता था। उसके उस पार जो गांव था, वहां पर जो है चमारों का उत्सव चल रहा था। 7 गांव के चमार पूरे इकट्ठे हुए थे, खा पी करके एंजॉय कर रहे थे। वो देखा कि तो दुश्मन आ रहे हैं, सारे के सारे तलवार भाला जो भी था उनके पास में सब लेकर के आ गए। और उधर से क्या, एक साथ 5,000 सैनिक नहीं निकल सकते थे ना, थोड़े थोड़े निकलते गए, मारते गए, भाई लाइन लगा के आओ करके, कट कट काटते गए। और पीछे वालों को पता भी नहीं चल रहा था ना सामने क्या हो रहा है, ये तो पीछे भी भाग सकते थे, लेकिन वो रास्ता ऐसा था, सुबह होने तक के सारे सैनिक साफ हो गए। मिट्ठू पीरजादा यहां से बड़ी मुश्किल से जो है निकल पाए, जान बचा करके। और पुनः 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 जिने जिने करी। इसके अतिरिक्त सुंदर साथ जी और भी जिस छोटे बड़े राजा ने, हिंदू राजा भी कई थे और कई मुगल सेनापति या राजा भी थे, जिसने भी जब भी हमला किया, 3 तिथ ही पाई सजा। छत्रसाल जी के ऊपर श्री प्राणनाथ जी का वरद हस्त। प्राणनाथ जी ने एक सुरक्षा कवच समझो कि प्राणनाथ जी ने बना रखा है, छत्रसाल जी के ऊपर कोई हाथ भी डाल सकता नहीं था। सुंदर, इसलिए चौपाई भी आता है, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फत्ते होए। सुंदर साथ जी और भी एक चौपाई है, इत जमुना इत नर्मदा इत चंबल इत टोंस, छत्रसाल सो लड़न की रही ना काहू होश। है ना, एक तरफ जमुना नदी ऊपर, नीचे चंबल नदी, एक तरफ नीचे नर्मदा नदी और पश्चिम तरफ में चंबल, पूर्व की तरफ में टोंस नदी। 4 नदियों के बीच में ये जो बुंदेलखंड का भूभाग है, वहां पर छत्रसाल से लड़न की रही ना काहू हो। सुंदर साथ जी इस प्रकार ये पन्ना जी का युद्ध खंड अभी भी चालू, अगले प्रकरण में। सुंदर साथ जी पुरदल खान जो रामनगर में आया था ना, पुरदल खान ने शेख खिजर को भेजा था, फिर गुलाम मोहम्मद को भेजा था। तो रामनगर में पुरदल खान ने कोशिश किया था, लेकिन बाद में पुरदिल खान, जब प्राणनाथ जी ने पुरदिल खान को पत्र लिखा था, बाद में पुरदिल खान ने प्राणनाथ जी को पत्र लिखा था, तुम क्यों कहे कयामत उनकी मुद्दत दूर हो आज, क्यों बताओ इत। पुरदिल खान ने प्राणनाथ जी को पत्र लिखा प्रश्न करते हुए कि आप कैसे कयामत को भी नजदीक बता रहे हो, कयामत तो बहुत दूर है, उसको अभी कयामत का समय आ गया, ऐसा क्यों कहते हो। ये प्रश्न किसने लिखा, पुरदिल खान ने प्राणनाथ जी को प्रश्न लिख के भेजा। तो उसका जवाब प्राणनाथ जी कहते हैं, तुम दूर कौन किताब से तहकीक किया, आप किस किताब के अनुसार कहते हो कि कयामत का समय बहुत दूर है। कुरान में क्या लिखा देखिए सुंदर साथ जी, बुखारी शरीफ में लिखा है, अलबत्ता कयामत जरूर इस हाल में कायम होगी कि 2 शख्सों ने अपने दरमियान खरीदने बेचने के लिए कपड़ा खोल रखा होगा, और अभी मामला तय करने और कपड़े कपड़े लपेटने भी नहीं पाएंगे कि कयामत कायम हो जाएगी। मतलब कयामत का समय अचानक से आएगा, एक आदमी को भी अंदाजा नहीं होगा कि कयामत का समय आ गया। फिर कहते हैं अलबत्ता कयामत जरूर इस साल में होगी कि एक इंसान अपनी उठनी का दूध निकाल कर जा रहा होगा और पी भी ना सकेगा, धन कमा कर रखा होगा लेकिन उसका उपयोग भी ना कर सकेगा। फिर यहाँ पर लिखते हैं अल अंबिया किताब में, कयामत उन पर अचानक आ पहुंचेगी, सो उनके होश खो देगी,
फिर ना उसे हटा सकेंगे और ना उन्हें मोहलत दी जाएगी कि भी थोड़ा दिन का मोहलत दे दो, कुछ जरूरी काम है उसको पूरा कर। नो टाइम, कोई समय ही नहीं मिलेगा सुंदर साथ जी। यहाँ पर एक हदीस में आता है सुंदर साथ जी, तमाम मुकर्रब फरिश्ते और हर एक आसमान, हर एक जमीन, हर हवा, हर पहाड़, हर दरिया डरता है कि कहीं आज ही कयामत ना हो। लड़ती वृक्ष, नदियां, पर्वत, हवाएं सब डरते हैं कि आज कयामत ना, आज ही तो कहीं कयामत नहीं है। और ये कह रहे हैं कि बहुत दूर है कयामत, उतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि बहुत दूर है। मोहम्मद साहब ने तो कहा कि कभी भी आ सकती है। जब एक व्यक्ति को भी अंदेशा नहीं होगा कि कयामत आने वाली, तब वह अचानक से आ जाएगी इसमें से। तो इस प्रकार से पुरदिल खान को जवाब लिख के भेजा, कयामत की 7 निशानियां फिर लिख करके भेजा, जो हम पहले अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तुम्हारे यदि आए थे बीच रामनगर, और पुरदिल खान को कहते हैं कि तुम्हारा प्रतिनिधि शेख खिजर आया था रामनगर मुझे पकड़ने के लिए, उन्होंने भी निश्चित किया और मुझे इमाम मेहदी के रूप में पहचानते हुए पत्र भी लिखा, लेकिन फिर भी तुमको समझ में नहीं आया। इस प्रकार से जवाब लिख के भेजते हैं, फेर के उत्तर न दिया। इस प्रकार अब पुरदिल खान जवाब लिख के भेजता नहीं। पुरदिल खान से अब छत्रसाल जी की भेंट होती है युद्ध भूमि में। जब मारी ललतपुर तब हुआ अस्वार, 3,000 सेना लेकर के पुरदिल खान पन्ना जी की तरफ बढ़ रहा था। मार्ग में लड़तपुर करके एक जगह है, वहीं पर छत्रसाल जी के साथ उनकी मुठभेड़ हो गई। विशाल सेना युद्ध में मौत के घाट उतर गई। छत्रसाल जी के सैनिकों के साथ में ऐसा खतरनाक युद्ध हुआ और एक भी सैनिक जो है उसमें बच नहीं सका। कितने सैनिक थे देखिए, छत्रसाल जी के साथ मात्र 22 सैनिक थे सुंदर साहब। 22 अश्वारों मारी फौज 3,000। 22 घुड़सवार थे छत्रसाल जी के साथ में, 3,000 सैनिकों को समाप्त कर दिया। क्यों? इसको बोलते हैं गोरिल्ला वार या छापामार युद्ध। भागा जाए भेड़ ज्यों, जैसे शेर को देख करके भेड़ बकरी भागने लगते हैं ना, वैसे वो और उनके सैनिक भागने लगे। फिर इसी तरह से फौज लेके आया, गौर सो करी मुलाकात, लड़ाई सब जंग की नाम निशान न रही कछुआन करके। जो गौर जो है ना, एक सिपह सलार था, मुगल सेनापति था समझिए। तो पुरदल खान का बदला लेने के लिए उसने एक बड़ी फौज तैयार की, और फिर एक दूसरा जो है सिपह सलार था सूबेदार सफजंग, उससे मुलाकात करते हैं। और दोनों मिलकर के, सूबेदार सफजंग और गौर, ये दोनों मिलकर के विशाल सैनिकों के साथ छत्रसाल जी की तरफ हमला करने आगे बढ़ रहे थे। एक मुहाने पर एक फिर ऐसा रास्ता आया, सकरा रास्ता, जहां से पूरी सैनिक एक साथ नहीं निकल सकते थे। दो दो चार चार सैनिक निकलते गए और कटते गए, है ना। मुहाने पर भीषण मार काट मच गई, सब जंग की सारी सेना मर गई सुंदर सा जी। जो फिरौन दुआ मुझसे की रौंद नील में हुआ गर्क, जिस प्रकार से फिरौन जो था समुद्र में गर्क हो गया था ना, मूसे की छड़ी के चमत्कार से या मूसे की दुआ से क्या हुआ, वो फिरौन समुद्र में डूब गया। उसी तरह से औरंगजेब बादशाह ने भी श्री प्राणनाथ जी का संदेश ठुकराया है, उसका भी साम्राज्य आखिरकार नष्ट हो गया। मिट्टू पीरजादा का पहले चौपाई आया था, और भाई मुहिम खटोला की आयोरछा के, तो फिर से जो है ओरछा के राजा ने खटोला पर हमला किया, वो तो आया था पिछली चौपाई में। फिर जेतपुर के राजा ने हमला किया, उसका भी बुरा हालत हुआ, है ना। खुवार ऐसा किया पूरी लानत उतरी। फिर ओरछा के राजा का आया दोबा खटोला पर, उसका जो दोबा था वो भी खटोला, खटोला जो है जैसे कश्मीरी जैसा समझो, बस उसी के पीछे पड़ गए। हमको खटोला चाहिए, खटोला चाहिए, पीछे पड़ गए, मरे जा रहे हैं उसके पीछे, क्या करें, है ना। खुआर हुआ भली भांत सो। फिर राजा के मुल्क लिए की खबर पहुंची औरंगाबाद। औरंगाबाद में औरंगजेब के पास जब ये खबर पहुंची कि छत्रसाल जी ने क्या किया, आप आसपास के कई राज्यों पर कब्जा कर लिया है, औरंगजेब के अधीनस्थ कई राज्यों पर कब्जा कर लिया है, पता चला
तो औरंगजेब ने रणमस्त खां को, जो कि दिल्ली में था, औरंगजेब तो औरंगाबाद में थे और रणमस्त खां दिल्ली में था, उनको कह दिया कि विशाल फौज लेकर के पन्ना की तरफ प्रस्थान करो। लेकिन बाद में जब पीरजादे के बारे में जानकारी मिली कि मिट्ठू पीरजादा, पुरदिल खान, इनका कैसा हालत हो रहा है, जंगल के रास्ते जा रहा था, चमारों ने पूरी फौज को मार दिया। तो सुंदर सा जी, यहाँ तो ऐसा हो रहा कि 22 सैनिक 3000 को मार दे रहे हैं। इस तरह की जब जानकारी पहुंची, औरंगजेब समझ गया कि छत्रसाल के साथ खुदाई शक्ति है, उसका कोई बिगाड़ सकता है नहीं। तो 1700 लगभग 44-45 के आसपास रणमस्त खां को सबसे पहले वापस जाने का आदेश दिया औरंगजेब ने। 7 मंजिल आगे आ गया तो उसको तुरंत लिख दिया कि वापस जाओ, पन्ना जा करके मरना नहीं तुम। और इसके बाद 1751 तक कोई भी मुगल सेनापति या सिपह सलार पन्ना में हमला करने नहीं आया सुंदर सा जी। वैसे रणमस्त खां अंतिम था, बाकी थोड़े बहुत हिंदू राजा वगैरह लड़ते रहे। जिनो जिनो जैसी करी तीन सजा पाई तीत। सुंदर सा जी, छोटे बड़े हिंदू राजा हों कि चाहे मुगल सेनापति हो, जिसने भी जब भी बुरी नजर करी उनका बुरा हालत हुआ सुंदर सा जी। या तो चमारों के हाथों कट के मरे, या तो फिर 22 सैनिकों के हाथों से मरे सुंदर साथ जी। ये चौपाई मैंने आपको बताया था ना, इत जमुना इत नर्मदा इत चंबल इत टोंस, 76 साल से लड़न की रही ना काहूं। और सुंदर साथ जी, आइए अब कुछ युद्ध देखेंगे जो मूल वितक में वर्णित नहीं है। अफगान खां का पहला युद्ध मालूम है? जब प्राणनाथ जी पन्ना जी आए थे पहली बार और तिंदुनी दरवाजे पे आए थे ना, उस समय अफगान खान से जो युद्ध हुआ तो वो पहला युद्ध था। अफगान खान कुल 3 बार हमला किया है अफगान खान ने। तो दूसरी बार जब हमला किया उसका किस्सा क्या था? आज जो खिचड़ा मंदिर है ना, खिजरा मंदिर के पास जो पहाड़ी है उसको बोलते हैं मदार टुंगा की पहाड़ी। वहां पर खिजरा के पेड़ के नीचे श्री प्राणनाथ जी और कुछ सुंदर साथ बैठ के ज्ञान चर्चा कर रहे थे। तो अफगान खान विशाल सेना तोपों के साथ हमला करने आ गया। तो प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को कहा, आज विजयादशमी का दिन है, आज ही के दिन रावण मारा गया था, आज के दिन भी इनका बुरा हालत होगा। तो प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को जो है, जो तलवार थी छत्रसाल जी की, उसको लेकर के दिव्य दृष्टि से देखा, फिर वो तलवार वापस कर दिया। वो तलवार जो ऐसी चमत्कारी तलवार थी सुंदर साथ जी, छत्रसाल जी मात्र तलवार लेके खड़े रहे, तलवार के रिफ्लेक्शन से अफगान खां के सैनिक आपस में ही लड़ने लग गए, एक दूसरे को मारने लग गए, एक दूसरे को बुंदेला सैनिक समझने लगे। आपस में लड़ कट करके हजारों मारे गए और अफगान खान तो अपनी जान बचा करके बड़ी मुश्किल से भागा। ये खिजरा मंदिर में आज भी दशहरा के दिन, विजयदशमी के दिन, छत्रसाल जी के वंशजों को पान बीड़ा और तलवार भेंट भेंट करने की रस्म जो की जाती है, इसी के स्मृति में की जाती है सुंदर साथ जी। आइए देखते हैं अफगान खां का तीसरा युद्ध। बहुत इंटरेस्टेड है सुंदर साथ जी, बहुत मजेदार युद्ध है, इस पर तक पिक्चर भी बन सकती है। तो देखेंगे ये 1757 में किया था। श्री प्राणनाथ जी तो 1751 में समाधिस्थ हो गए थे। 1757 में जब बादशाह को खबर मिली कि प्राणनाथ जी समाधिस्थ हो गए हैं, औरंगजेब ने क्या किया, 2 सिपह सलारों को एक साथ भेजा, है ना, शेर अफगान खां को भेजा और खेरन देश खां। तो दिल्ली से खेरन दास खां को बुंदेलखंड भेजा और दक्षिण से अफगान खां को शाही सेना के साथ भेजा। तो देखिए 2 तरफ से हो गया, उत्तर भारत से खेरनदेश खां आ रहा है और दक्षिण भारत से अफगान खान आ गए। इस तरह से डबल पावर के साथ में हमला करने भेजा। तो इस समय में पन्ना जी में भी छत्रसाल जी ने राजधानी तो बना लिया था, लेकिन कालिंजर करके एक जगह है, वहां पर भी एक किला बनाया था, जहां पर
छत्रसाल जी के परिवार के लोग वहां रहते थे। बहुत ज्यादा सैनिक नहीं थे, लेकिन यहाँ पर खैरिंदस खान कालिंजर के किले को चारों तरफ से घेर लेता है। तो कालिंजर किले का दरवाजा बंद करके अंदर सब बैठे हुए थे, और खैरिंदस खान किले से बाहर निकलने का जो दरवाजा था वहां पर डेरा डाल करके अपने विशाल सैनिकों के साथ बैठा हुआ था। तो छत्रसाल जी ने क्या युक्ति किया, उनके यहाँ जितने भी गाय भैंस बैल थे उनके सींग में मशाल बांध कर जला करके पिछले दरवाजे से छोड़ दिया उनको। तो अब क्या लगा खिरिंदिस खां को कि छत्रसाल पीछे से भाग रहा है, चलो। अब क्योंकि वो भी तैयार तो नहीं था, उनका जो सेना वहां पर टेंट डाली हुई थी, है ना, उनके गेट पर द्वार पर बैठी हुई थी ना विशाल सेना, रसद सामग्री हथियार सब थे। तो जल्दीबाजी में खिरनदास खान के जो सैनिक थे सब गाय बैल भैंस के पीछे भागते हुए पीछे चले गए। इतने में छत्रसाल जी अपने जो थोड़ी बहुत सैनिक थे उनके साथ में सामने से निकलते हैं और पूरे छावनी पर कब्जा कर लेते हैं। और उस छावनी में जो है उनका हथियार भी रखा हुआ था, तो हथियारों पर भी कब्जा कर लिया। उसी खिरिंदस खां में, सॉरी, कालिंजर के किले में सुंदर साथ जी यहाँ पर जो खिरिंदस खां का डेरा था वहां से ताज नाम की नर्तकी पाई जाती है। उसको खिरिंदस खां के अपने साथ में मनोरंजन के लिए लेकर के आया था। किसको? ताज नर्तकी को। ताज नाम की एक नर्तकी, इसका प्रसंग कई बार आता है। ये देखिए, ताज, राज नर्तकी ताज। तो ये जो है मिली थी वहां पर। तो उसने जो है प्राण छत्रसाल जी ने तो कह दिया तुम स्वतंत्र हो, जा सकती हो जहां जाना है। लेकिन राज नर्तकी ताज ने कह दिया कि मैं मुगलों के पास वापस जाना चाहती नहीं हूं। क्यों? मुगल जो है उनकी दृष्टि में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। बोले छत्रसाल जी तो ऐसे महिलाओं का बहुत आदर करने वाले राजा थे, तो कि मैं बस आपके ही शरण में रहना चाहती हूं, मैं मुगल सैनिकों के पास वापस जाना चाहती नहीं हूं। तो राज नर्तकी ताज को छत्रसाल जी ने अपने दरबार में जगह दिया रहने के लिए। तो यहां पर एक तो खिरिंदेस खां का युद्ध आया कालिंजर के किले में, और अफगन खां जो है दक्षिण भारत से पन्ना पहुंच गया। तो पन्ना जी में उस समय कौन थे? हृदय शाह, छत्रसाल जी के वीर पुत्र हृदय शाह, है ना। हृदय शाह से भयंकर युद्ध होता है, और हृदय शाह की गोली से अफगन खां फाइनली मारा जाता है ना। हृदय शाह की गोली लगने की वजह से अफगन खान मारा जाता। पन्ना जी में ही मुगल रीति से उनका समाधि करवा दिया गया। अब यहां पर जो राज नर्तकी ताज मिली थी, इस घटना के मात्र 6 महीने बाद उसके गर्भ से मस्तानी का जन्म हुआ। क्योंकि खिरिंदिस खान से का जो युद्ध हुआ था उसके मात्र 6 महीने बाद ही मस्तानी का जन्म हुआ था। तो मुगलों के साथ में राजनंतर के ताज को तो कोई रिस्पेक्ट था नहीं, इसलिए यहाँ पर मस्तानी के पिता कौन थे एग्जैक्टली नहीं मालूम है, लेकिन छत्रसाल जी के दरबार में ही वो जन्म हुआ, वहीं पली बड़ी हुई। तो जब बाजीराव जी आते बंगस खान के युद्ध के समय में, बाजीराव का दिल उस पर आ गया था। तो छत्रसाल जी ने कह दिया देखो, शादी करके ले जा सकते हो, नर्तकी के रूप में नहीं ले जा सकते। आज भी सुंदर सा जी मऊ साहनिया में मस्तानी महल है, म्यूजियम के बाजू में, कभी देखे होंगे जो सुंदर सा जी गए होंगे। तो सुंदर सा जी एक दूसरी मान्यता भी देखेंगे, गूगल सर्च करेंगे ना तो ये लिखा हुआ है कि रूहानी बाई हैदराबाद के निजाम की पुत्री थी। तो महाराजा छत्रसाल जी ने जब हैदराबाद के निजाम को हराया था तब उनकी बेटी रूहानी बाई से विवाह करा दिया गया। अब छत्रसाल जी हैदराबाद कब गए भाई? छत्रसाल जी ने कभी हैदराबाद में न हमला किया न कभी हैदराबाद, बल्कि लिखा है कि हैदराबाद तो उस समय था ही नहीं, हैदराबाद तो अभी बना है ना।
भारत आजाद हुआ तब बना है हैदराबाद। तो सुंदर साथ जी, छत्रसाल जी ने तो कभी भी दक्षिण भारत जाकर के किसी पर हमला किया ही नहीं है सुंदर साथ जी, इसलिए ये बात खारिज हो जाती है। अब आते हैं सबसे जो मुख्य अंतिम युद्ध, छत्रसाल जी जब लगभग लगभग 86 साल के हो गए थे। कितना? 86। काफी बूढ़े हो गए बोल सकते हैं, लेकिन बूढ़े में भी ताकतवर थे, ऐसे कमजोर से नहीं थे, बीमार जैसे। लेकिन उन्होंने हथियार उठाना छोड़ दिया था उस समय तक के। तो बंगस खान जो पहला युद्ध किया था उस समय तो हृदय शाह, जगतराज आदि के वजह से वो युद्ध में पराजित होकर चला गया था। दूसरी बार जब बंगस खान ने युद्ध किया तो ये 1783 से 1786 तक चला था। और 1788 में छत्रसाल जी महाराज जो है वो समाधिष्ट हुए, समझ सकते हैं, उनका एग्जैक्टली पता नहीं चला। लेकिन तो ये जो समय था सुंदर साथ जी, 3 दिशाओं से बंगस खान ने हमला किया। लेकिन उस समय क्या था कि छत्रसाल जी ने एक तो हथियार छोड़ रखा था, फिर जगत राज जी और हृदय शाह दोनों भाइयों में थोड़ा मन मुटाव हो गया, तो हृदय शाह रीवा चले गए थे और पन्ना में मात्र जगत राज जी थे। तो बंगस खान ने 3 तरफ से हमला कर दिया, जगत राज उससे संघर्ष नहीं कर पा रहे थे। तब छत्रसाल जी प्राणनाथ जी को याद करते हैं। उन्हें याद आता है कि शिवाजी महाराज ने कहा था कि जब भी मेरी सहायता की जरूरत हो तो मुझे याद करना। तो सुंदर साथ जी, छत्रसाल जी ने शिवाजी के पौत्र शाहू के पेशवा बाजीराव को पत्र लिखा शिवाजी की दुहाई देते हुए। पत्र में क्या लिखा था? जो बीती गजराज पर सो बीती अब आए, बाजी जात बुंदेल की राखो बाजी राय। कि बुंदेलखंड की बाजी हाथ से जा रही है, अब हमारी बाजी आपके हाथ में, ने बाजीराव के हाथ में है। इस तरह से पत्र लिख करके तुरंत बाजीराव जी सहायता करने के लिए आते हैं। तो बंगस खान ने भी 3 दिशा से हमला किया था, और यहां पर भी जगतराज पन्ना से, रीवा से हृदय शाह, और मराठा से जो है बाजीराव पेशवा आ गए, महाराष्ट्र से समझ लो। तो 3 दिशाओं से बाजीराव पेशवा, हृदय शाह और जगतराज जी ने भी संभाला मोर्चा। और जगतराज जी के साथ तो छत्रसाल जी भी इस समय हथियार उठा लिए, उनको आवश्यकता के अनुसार उन्होंने भी दोबारा हथियार उठाना पड़ा उनको। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार से उस युद्ध में सहायता किया। लेकिन ये बात कहना कि बाजीराव पेशवा ने युद्ध जिता दिया, ये भी गलत है। ऐसा कहना कि मस्तानी ने पत्र लिख करके बाजीराव पेशवा को बुलाया, ये भी गलत बात है। या और पिक्चर में तो क्या दिखा दिया, वो बाजीराव मस्तानी पिक्चर में सब झूठ झूठ दिखाया। स्वयं मस्तानी पहुंच गई बाजीराव को बुलाने के लिए। अरे भैया, बाजीराव कहाँ से मस्तानी कहाँ से बाजीराव को बुलाने के लिए चले जाएंगे? इतिहास ग्रंथों से खिलवाड़ करते हैं सब। छत्रसाल जी ने स्वयं पत्र लिखा था, ये प्रमाण है कि पत्र में लिखा क्या था ये भी ये सब उपलब्ध है सुंदर साथ जी। इस प्रकार युद्ध में जो सहायता किया, युद्ध में भी देखिए क्या हुआ कि इसमें जो ग्रंथों में लिखा है, मराठा सेना और बुंदेला सेना ने मिलकर बंगस खान की छावनी को चारों ओर से घेर लिया, है ना। मुस्लिम सेना को रसद मिलना बंद हो गया, बाहर से सहायता या भोजन सामग्री मिलना बंद हो गया। तो इधर क्या था, कायम खान जो है 40,000 सैनिकों के साथ बंगस खान की सहायता के लिए पीछे पीछे आ रहा था। लेकिन उस समय कोई मोबाइल तो था नहीं, इसलिए इनको जो है बंगस खान को पता ही नहीं चला कि मेरी सहायता के लिए कायम खान आ रहे हैं, पहला चीज। दूसरा, यहाँ पर भी प्रॉब्लम हुई कि मराठा सैनिकों में महामारी फैलने लगी, सैकड़ों सैनिक मर गए, तो वर्षा ऋतु भी प्रारंभ हो गया। तो इसलिए बाजीराव पेशवा भी युद्ध समाप्त होने से पहले ही वापस लौट गए, कोई जिता करके वापस नहीं गए। लेकिन उनके जाने के बाद छत्रसाल जी अपनी 20,000 सेना के साथ जेतपुर का घेरा डाले, 2 मास तक बैठे रहे। छत्रसाल जी को पता चल गया था कि कायम खान 40,000 सैनिकों के साथ में आ रहे हैं। बोले कायम खां के आने से पहले कुछ करना पड़ेगा। तो कायम खां के आने से पहले छत्रसाल जी बंगस खां से समझौता कर लेते हैं कि आप चुपचाप यहां से चले जाओ, न हम आपको मारेंगे न आप हमको मारना।
क्योंकि यदि बंगस खां को मालूम चल जाता है कि कायम खां आ रहा है तो वो कभी भी समझौता करता नहीं, क्योंकि उनका पलड़ा भारी हो जाता है। इस प्रकार सहायता करने के कारण बाजीराव पेशवा को छत्रसाल जी ने अपना तीसरा पुत्र माना। एक जगतराज जी, हृदय शाह जी दूसरे पुत्र, और तीसरा पुत्र बाजीराव पेशवा को माना। और राज्य का तीसरा हिस्सा जो है बाजीराव पेशवा को प्रदान किया सुंदर शाह जी। बाजीराव पेशवा छत्रसाल जी को कक्काजू भी कहते थे, ऐसा पुराने ग्रंथों में लिखा भी हुआ। और आज जो मऊ मकरवा में जो छत्रसाल जी का समाधि भवन बोलते हैं, मऊ मकरवा में जो मंदिर है उसके बाजू में ही छत्रसाल जी समाधि भवन लिखा रहता है। हालांकि समाधि भवन नहीं है, लेकिन छत्रसाल जी का स्मृति भवन बोल सकते हैं, स्मारक। तो वो भी जो है बाजीराव पेशवा के द्वारा बनाया हुआ है सुंदर साथ जी। छत्रसाल जी महाराज जी की अंतिम लीला देखेंगे, लगभग विक्रम संवत 1788 में कुछ साधु जो है तीर्थ से लौटे थे और छत्रसाल जी से वो महेबा में आके मिले। महेबा कहाँ पर? मऊ महेबा, मऊ मकरवा, मऊ सिहानिया, मऊ महेबा, ये तीनों ही मऊ के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मऊ में भी अलग अलग गांव हैं। तो जब वहां पर आते हैं तो छत्रसाल जी से कहते हैं कि हमको एक महात्मा मिला था, उसने कहा है कि तुम्हारी धुनी की आग ठंडी हो रही है। संकेत, धुनी की आग ठंडी होने का मतलब अब तुम्हारी जीवन लीला पूरी हो गई है, ऐसा उनको सूचना मिला। तुरंत वो जो है महल के पूर्वी छोर पर स्थित मंदिर में गए और वहां पर देखेंगे जो मऊ मऊ महेबा में भी एक मंदिर है, मऊ मुकरवा में भी मंदिर है। मऊ महेबा में जो मंदिर है वहां पर श्री प्राणनाथ जी की टोपी और खड़ा आज भी रखी हुई है। सुंदर साथ जी उसको चुनते हैं, फिर वहां से वो मऊ की ओर अकेले चल देते हैं। मऊ मुकुरवा वाले मंदिर में आते हैं और चबूतरे पर अपना जामा और श्रृंगार उतार के रख दिया। और उसके बाद वो कहाँ गए कोई किसी ने नहीं देखा, कोई जानता नहीं है। सुंदर शाह जी, तरह तरह की अफवाहें चलती हैं। दज्जाल की छाती के ही दूध पीवे दिन से, यहाँ पर मुगलों के विषय में बात चल रही है। छत्ता दज्जाल की छाती से दूध पीने का मतलब क्या? अनीति से धन कमाना। अनीति से धन कमाएंगे तो उसका प्रभाव रहेगा कि नहीं रहेगा? अनीति से धन कमाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है सुंदर साथ जी। इसलिए क्या होता है कि सो खुआरी उनसे रहे परेशानी में, हमेशा परेशानी में रहते हैं, अज्ञानता में रहते हैं, हमेशा वो जलालत झेलते रहते हैं दुनिया वाले, बस अनीति से धन कमाने में लगे रहते हैं। बलाए जो उतरी सो दफे होए मोमिनों की बरकत, जो भी मुसीबत यदि ब्रह्मात्माओं पर आती हैं, दुनिया पर भी जो मुसीबत आती है, मोमिनों पर जो मुसीबत आती है वो तो राज्य की कृपा से, राज्य की शक्ति से दूर हो ही जाता है। लेकिन दुनिया पर जो मुसीबत आती है वो ब्रह्म सृष्टि की कृपा से दूर हो जाता है। कैसे? मान लो कि एक गांव में एक ब्रह्म सृष्टि है, तो उस एक ब्रह्म सृष्टि की रक्षा करने के लिए पूरे गांव वालों को भी मुसीबत से बचा लेंगे। जैसे गोकुल था ना, ब्रजमंडल, इंद्रकोप में पूरे ब्रजवासियों को बचा लिया। किस लिए? ब्रह्म सृष्टि को बचाना था, तो पूरे ब्रजवासियों को भी बचा लिया ना। इस तरह से पनाह भी मोमिन रहे हक सुभान नजर, राज्य के मेहर भरी दृष्टि के नीचे, राज्य के मेहर, पनाह में मतलब शरण में, मेहर की छांव तले ब्रह्म आत्माएं रहती हैं। कहीं भी कोई भी मुसीबत आ रही है, धाम धनी तुरंत ही आने से पहले ही उसका समाधान कर देते हैं। ये बैठे अपने ठोर में करते हैं फिक्र, ब्रह्म आत्माएं अपने स्थान पर बैठे हुए राज्य का जिक्र कर रहे हैं, राज्य की चर्चा कर सुन रहे हैं। फिरिश्ते चौकी देते हैं, बलाए उड़ावे कर फिक्र। फिरिश्ते यहाँ पर क्या है? शक्तियों की बात है, कोई तलवार लेकर के कोई फरिश्ता नहीं खड़ा है। बलाए उड़ावे कर फिक्र, मुसीबत को जो है वो दूर कर देते हैं। हमारे से ज्यादा चिंता राज्य को लगा हुआ है। हम तो अपना भविष्य भी क्या अच्छा है हमारे लिए, है ना। हम अभी जो क्षणिक नुकसान है उसके हिसाब से समझेंगे कि हमारा नुकसान हो गया, लेकिन भविष्य की दृष्टि से हमारे लिए क्या भला है क्या बुरा है ये हम समझते हैं, ये राज्य समझते हैं। यही सुन्नत जमात है गिरो रब्बानी जे, इनको दाना हके किया अपना इल्म दे। धाम धनी ने इन्हें अपना ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके इन्हें ज्ञानवान बना दिया ब्रह्मात्माओं को।
जब्राइल वकीली करत सब ऊपर, सभी ब्रह्मात्माओं के ऊपर वकीली कैसे करता है? सत्य और झूठ की पहचान कराकर। साफ दिल रखे इनको, जो उसकी शक्ति आती है तो हृदय निर्मल हो जाता है। सुंदर साथ जी, निर्मल हृदय, इसलिए चितवनी से पहले भी बोलते हैं ब्रह्मात्माओं के साथ में जो उसकी शक्ति होती है। विरोध सारी विश्व का भान किया एक दिन, इस प्रकार वेद कतेब सभी ग्रंथों के एकीकरण का सत्य ज्ञान ला करके धामधनी ने सबका विरोध दूर कर दिया। पढ़ेंगे तब तो विरोध दूर होगा ना भाई, है ना। वेद कतेब सभी, दोनों पक्षों के सभी ग्रंथों का रहस्य तारतम्यवाणी में खुला हुआ है। सबको सबो समझाए कि ही देवे आकीन, ब्रह्मात्माएं ही सबको उनके ही ग्रंथों के प्रमाणों से समझाएंगी और एक धामधनी के आत्मा के प्रीतम की पहचान कराएंगी। कौन कराएगा? ब्रह्मात्माएं। इसलिए तो कहा ना, मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत। सुंदर साथ जी, अब यहाँ पर अष्ट प्रहर सेवा का मंगलाचरण शुरू होता है। सुंदर साथ जी, मंगलाचरण क्या होता है? भूमिका। पन्ना जी में लगभग अंतिम 3 वर्षों में मैक्सिमम मान सकते हैं, जिस प्रकार से सुंदर साथ की दिनचर्या थी, रहनी थी, किस प्रकार 24 घंटे में अष्ट प्रहर में वो वाणी चर्चा सुनते थे, कि वाणी पढ़ते थे, कीर्तन गाते थे, सेवा करते थे। कौन कौन क्या क्या सेवा करता था, किस प्रकार की दिनचर्या थी, वो सारा वर्णन है अष्टप्रहर में। और इस प्रकरण में उन सुंदर सात की महिमा गाई गई है, जिन्होंने अपना तन मन जीवन प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया था और एक एक पल धाम धनी के चरणों में सफल किया सेवा के द्वारा और ज्ञान चर्चा सुन करके। अव्वल हक के दिल में खेल दिखाओ रोहन, सृष्टि रचना से पूर्व सबसे पहले राज जी ने अपने दिल में लिया कि मैं ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाऊं। सारा कुछ पहले से ही राज जी ने दिल में ले रखा था। किस प्रकार से मैं बोलूंगा, ये मना करेंगे, फिर मैं बोलूंगा 3 बार, 3 बार वो मैं 3 बार मना करूंगा और ये 3 बार पुनः पुनः मांगेंगे। उसके बाद मैंने ब्रज में ले जाऊंगा, ब्रज लीला रास लीला देखेंगे। उसके बाद इच्छा पूर्ण नहीं होगी, दोबारा इच्छा करेंगे, तो फिर से इस जागनी के ब्रह्मांड में उनको लाना पड़ेगा। तो ये सारा पहले से दिल में लिया था कि 14 लोकों में श्रेष्ठ है जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप में भी श्रेष्ठ है भरत खंड, है ना। 7 द्वीप के नाम यहाँ पर लिखे हुए नोट्स में आप देख सकते हैं, और 9 खंड के भी नाम यहाँ लिखे हुए। तो जम्बू द्वीप में 9 खंड है, उसमें से भारत खंड, ये भारतवर्ष आज है ना, ये तो बहुत छोटा सा बहुत फैला हुआ था भारतवर्ष। तिनमें विषेक देख के ये जो खंड बुंदेल, कायम सिफत तिन की ये जो तीसरा तकरार है। भारत खंड में भी सबसे श्रेष्ठ धरती है बुंदेलखंड की, और बुंदेलखंड में भी सिरे सिरदार की ये जो परनाट और सिरदार सकी छत्रसाल जी की महिमा से युक्त जो पन्ना जी की परम पवित्र भूमि है सुंदर साथ जी, तिनमें सिफत छत्रसाल की नहीं पटंतर। और छत्रसाल जी की महिमा किसी से तुलना करने योग्य नहीं है सुंदर साथ जी, अलग ही चीज है सुंदर साथ जी। जो सेवा सकुंडल करी, अपने तन मन धन, अपना तन धन सौंपिया तो कहिया अमीरुल मोमिन। मिलावा सैयन का तामे हुक्म सिरदार। तो सभी सुंदर साथ जी का जो समूह है पन्ना जी में, 5000 सुंदर साथ जी रहते हैं ना प्राणनाथ जी के साथ पन्ना जी में, उसमें सिरदार कौन है? हुक्म के स्वरूप महाराजा छत्रसाल जी। छत्रसाल जी ब्रह्म सृष्टि के सिरदार कहा गया है, सेवा समर्पण की दृष्टि से सुंदर साथ जी। हकी सूरत धनी की करे ब्रह्म सृष्टि सो प्यार। हकी सूरत श्री प्राणनाथ जी ब्रह्मात्माओं से बहुत प्रेम पूर्वक यहाँ पर उनके उनके क्या बोलेंगे कि उनके जो है हित में, उनका जो है आत्मा का कल्याण हो, आत्मिक लाभ के लिए कार्य कर रहे हैं। प्यार करने का मतलब केवल ऊपर से प्यार करने की बात नहीं भाई, जिससे प्यार करते हैं तो उसके ऊपर सेवा करते हैं, उसके ऊपर कुछ कुर्बानी तो करते हैं ना। तो
श्री प्राणनाथ जी भी दिन रात ब्रह्म आत्माओं के वास्ते तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, देखिएगा अष्टपहर के वितक में रात में भी मात्र कुछ घंटे ही, 3 घंटा से ज्यादा तो सोने का कहीं वर्णन नहीं है सुंदर साथ जी। दिन रात और सुंदर साथ के लिए प्राणनाथ जी ने भी अपना, महामती जी ने भी अपना जीवन समर्पित कर दिया, और सुंदर साथ ने भी अपना जीवन धन धन कर दिया। सागर सुख अनगिनती पल पल लेत संयन। पन्ना जी में श्री प्राणनाथ जी के साथ में जो सुंदर साथ दिन रात सेवा में लगे रहे, वाणी गायन में, वाणी चर्चा में, परम धाम के वर्णन में, परम धाम के चर्चनी चितवनी में लगे रहे सुंदर साथ जी। उन्होंने एक एक पल में जो सेवा करके जो सुख प्राप्त किया, तो सागर के समान अनगिनत सुख प्राप्त किया उन्होंने। सागर अनलिमिटेड होता है ना, उसी तरह से अनंत सुख जो है प्राणनाथ जी की सेवा के द्वारा, प्राणनाथ जी के सानिध्यता के द्वारा, प्राणनाथ जी के वाणी चर्चा के द्वारा प्राप्त किया। सुंदर साथ जी, यहाँ पर भी हम कभी कोई शिविर में जाते हैं ना, 5 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का कोई शिविर लगा हो, राज्य के कार्यक्रम चल रहा हो, तो 3 दिन भी शिविर में रहने से तो हमको कितना लाभ होता है। हमारा मन संसार से हट जाता है, राज्य के चरणों में लगने लगता है हमारा मन। और यहाँ तो दिन रात शिविर ही शिविर चल रहा है, सुबह से लेकर के रात तक। परम धाम का वर्णन करते हैं लालदास जी कि कोई आरती उतारता है, कोई फिर प्राणनाथ जी चर्चा करते हैं, वाणी गायन करने वाले वाणी गायन कर रहे हैं, भोजन बनाने वाले भोजन बनाने की सेवा कर रहे हैं। सब सुंदर साथ सेवा में, या तो वाणी में या तो चर्चनी चितवनी में लगे रहते हैं। एक पल सेवन की सुख आवे न इंजुबन। जिसने भी एक पल भी यदि प्राणनाथ जी या प्राणनाथ जी के साथ आए सुंदर साथ की सेवा कर ली, एक पल भी, तो उसकी महिमा, उसका फल इतना मिला है कि उसका जिह्वा से वर्णन किया जा सकता नहीं। 3 संयों की सिफत क्यों सके कोई कर, उन ब्रह्म आत्माओं की, उन सुंदर साथ की महिमा का कोई वर्णन कर सकता नहीं। उसमें भी जो सेवा कर जो संग चले, ताकि सिफत ना आवे, सिफत सुमार ना आवे सिफत। और जैसे ही प्राणनाथ जी समाधिस्थ हुए, श्री जी आजीवन सेवा करते रहे, और श्री जी के समाधिस्थ होते ही विरह में अपना शरीर भी छोड़ दिया। वो और ज्यादा सौभाग्यशाली हुए कि नहीं हुए कि प्राणनाथ जी के बाद में एक पल भी जीवित ना रह सके, विरह में तुरंत शरीर छूट गया। सुंदर साथ, ले प्राणनाथ जी के बिना तो जिंदा रहने की, जीवित रहने की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुंदर साथ जी परम धाम में जब जागृत होंगे तब उनकी महिमा गाई जाएगी। सुंदर साथ जी साके 5 पढ़ना मैंने, हुक्म श्यामा जी श्री देवतन जी शामिल। साके 5 पन्ना जी में जब श्री प्राणनाथ जी पधारे थे, तो समय 5 शाखा पूरा हुआ था। उसी समय पन्ना जी पहुंचते ही बुद्ध जी शाखा का 5वां वर्ष पूरा हुआ था। हुक्म श्यामा जी श्री देवचंद जी शामिल। यहाँ पर हुक्म का मतलब हुक्म के स्वरूप मोहम्मद साहब, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद साहब से भी मतलब क्या है, मोहम्मद साहब के द्वारा लाया हुआ कुरान का ज्ञान। और श्यामा जी श्री देवचंद जी शामिल, यानी श्री श्यामा जी स्वरूप देवचंद जी के द्वारा लाया गया वेद पक्ष का ज्ञान। ये दोनों ज्ञान जो है महामती जी के अंदर हैं, दोनों ज्ञान उनको विरासत में प्राप्त हो गया, समझ सकते हैं सुंदर साथ जी। शक्ति की दृष्टि से भी देखें तो जो अरब में राज्य का आवेश था, श्यामा जी के आत्म थी, देवचंद जी के तन में था, वही यहाँ पर महामती जी के तन में आया। लेकिन यहाँ पर ज्ञान की बात चल रही सुंदर साथ जी। दावत करी जाहिर भई सकुंडल शामिल, सबको आमंत्रित किया कि भी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आत्म कल्याण के लिए आप सब आमंत्रित हैं। बेवरा 3 सूरत का जुदे हवाले जुदे काम। 3 सूरतें ने बसरी मलकी हकी, 3 सूरतों का विवरण देंगे अगले कुछ चुपाई में, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। सुंदर साथ जी बहुत गहन विषय है। जुदे हवाले जुदे काम, तीनों सूरतों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। तो आइए देखते हैं। एक हुक्म जोश एक आत्म पहुंचे एक बखत मुकाम। क्या करें कि एक साथ एक बखत एक ही समय में
पहुंचे। यहां पर तीन सूरत पहुंचे ऐसा नहीं कह रहे। ठीक, ऊपर तीन सूरत की बात थी, लेकिन यहाँ पर हुक्म और जोश और आत्म को तीन सूरत नहीं करेंगे। पहला सूरत हुक्म, दूसरा सूरत जोश, तीसरा सूरत आत्म, ऐसा नहीं कह रहे। पहुंचे एक ही वक्त का मतलब है मेराज के समय। जब मोहम्मद साहब मेराज में गए तो मोहम्मद साहब के अंदर हुक्म की शक्ति थी, जोश की शक्ति थी और श्यामा जी की आत्म थी। तीनों पहुंचते हैं। आगे की चौपाई से स्पष्ट हो जाएगा कि ये मोहम्मद साहब के मेराज के समय ही तीनों शक्तियों की जाने की बात है। तीन सूरतों के जागने के ब्रह्मांड में अलग अलग समय में जाने की बात नहीं है। बोलेंगे कि तीनों सूरत है, एक ही बखत का क्या अर्थ लेंगे? जागनी के ब्रह्मांड में अलग अलग समय में गए भी है। एक ही बखत का मतलब अलग अलग समय में थोड़ी होता है। जागनी का ब्रह्मांड तो कितना लंबा है। यहाँ पर अगली चौपाई से स्पष्ट हो जाएगा। धनी हजूर पहुंचे तीनों, भई मजकूर 300। तीनों कौन? सूरतें या शक्ति? ये तीनों शक्तियों की बात चल रही ना। ये हुक्म जोश एक आत्म एक पहुंचे एक भगत मुकाम, उन्हीं की तो बात चल रही ना। धनी हजूर पहुंचे तीनों, भई मुझको 300। सुने हरफ 90,000 के। 90,000 हरफ। यदि यहाँ पर तीन सूरत का अर्थ लेंगे कि तीन सूरत एक बखत पहुंचे, तो यहां पर तीन सूरत ने 90,000 हरफ सुना। धनी हजूर पहुंचे तीनों, भाई मजकूर 300। लेकिन मलकी सूरत और हक्की सूरत ने तो कभी इस तरह से मेराज नहीं हुआ। और 90,000 हरफ बसरी सूरत ने ही सुना है। मलकी हक्की सूरत ने 90,000 हरफ नहीं सुना सुंदर साथ जी। हकीकत और मार्फत के भी जो 30-30 हजार शब्द हैं वो बसरी सूरत ने ही सुना था। और हक्की सूरत के रूप में जब दोबारा आए तो उसे जाहिर किया। देखियो, ये सिफायत के सुकन मोहम्मद सुने जो कन। मोहम्मद साहब ने मेराज के समय में सुना था बसरी सूरत ने। जो देखिया तीन वक्त अर्श अजीम का ठोर। उस समय जो परम धाम को देखा था, या परम धाम का जो 30,000 हरफ सुना था, परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का 30,000 हरफ, और 30,000 हरफ हकीकत के सुना तो था मोहम्मद साहब ने। लेकिन उस समय तब जाहिर ना किया, सो अब हक बताया। बोल, सुना उस समय था, बताया अभी। अभी किसी ने दोबारा नहीं सुना जाकर के। 90,000 हरफ राज जी ने एक बार बसरी सूरत को सुनाया, फिर मलकी सूरत को बाद में सुनाया, फिर हक्की सूरत, तीनों को सुनाया था क्या? तीनों को तो नहीं सुनाया। यहाँ पर तीनों पहुंचे का मतलब बसरी मलकी हक्की तीनों सूरत पहुंचे, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर यहाँ पर तीन शक्तियों की बात है। फिर यहाँ पर हुक्म का अर्थ लेंगे कि अक्षर की आत्म। यहाँ पर अक्षर की आत्म फिर लेंगे तो फिर एक आत्म से क्या मतलब होगा? यहाँ पर आगे पीछे छुपाई भी देखना पड़ता है सुंदर साथ जी। आइए देखते हैं और भी। मोहम्मद साहब को हुक्म का स्वरूप कहने का कारण क्या था सुंदर साथ जी? ये नहीं था कि अक्षर की आत्म है अंदर इसलिए उनको हुक्म का स्वरूप कहा गया। देखिए, छत्रसाल जी को भी हुक्म का स्वरूप कहा, अली को भी हुक्म का स्वरूप स्वरूप कहा गया था। मोहम्मद साहब को हुक्म का स्वरूप क्यों कहा गया? देखिए, हुक्म की लीला करने के लिए। ले फुरमान हाथ में कहलाया मैं रसूल, इसलिए कह रहे हैं कोई कहसी रसूले ना खोले बिना हुक्म मैंने कुरान। सो तो आप नबी खुद हुक्म या की हम रूहों पे पहचान। कोई यदि ऐसा प्रश्न करता है कि मोहम्मद साहब को हुक्म नहीं था इसलिए उन्होंने कुरान के गूढ़ अर्थ जाहिर नहीं किया, लेकिन वो तो आप नबी खुद हुक्म, खुद ही हुक्म के स्वरूप थे, खुद राज्य के स्वरूप थे। तो राज्य को किसी और का हुक्म थोड़ी लेना पड़ता है। आप नदी खुद हुक्म साम्राज्य का, वैसे हुक्म की शक्ति भी उनके अंदर है। बसरी मलकी और हकी ए हुक्म तीन सूरत। तीनों ही जो सूरतें हैं बसरी मलकी और हकी, तीनों ही हुक्म के स्वरूप है। केवल मोहम्मद साहब हुक्म के स्वरूप है ऐसा नहीं है। देवचंद जी को भी हुक्म का स्वरूप कह रहे हैं और महामती जी को भी हुक्म का स्वरूप कह रहे हैं। सुंदर से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हुक्म का अर्थ, तीनों को हुक्म का स्वरूप कह रहे हैं ना। तो फिर यहाँ पर यदि बोले कि हुक्म यानी अक्षर की आत्मा बसरी सूरत के अंदर थी, तो यहाँ पर फिर तीनों को ही हुक्म का सूरत कह रहा, तो फिर तीनों के अंदर अक्षर की आत्मा थी बोलना पड़ेगा। लेकिन देवचंद जी के तन में तो अक्षर की आत्मा थी ही नहीं सुंदर साथ जी। तीन दई हयाती दुनी को करी सैयन वास्ते शरत। सुंदर
तीनों सूरतों ने सारे जगत को अखंड मुक्ति देने में भूमिका निभाई है। सुंदर सा तीनों की वजह से इसलिए लिखा है, तीनों सूरतों को अलग अलग मान करके उनमें आपसी तुलना करना तो बहुत बड़ा गुनाह है। सुंदर साथ जी, तीन सूरतों में कौन बड़ा कौन छोटा? भैया मोहम्मद 3 बेर आए, कह दिया मैंने, कितनी बार छुपाई बताया। इन मोहम्मद उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बेर। मैंने तो तीनों सूरतों का मतलब क्या है कि एक ही शक्ति का 3 बार तन धारण करना। तीसरी जो हकीकत ही 3 आई वारसी दोए, मता 3 सूरत का किया हुक्म जाहिर दोए। वारसी मतलब विरासत। यहाँ पर शक्ति की बात नहीं है, शक्ति भी है, लेकिन ऐसा कहना कि उधर अक्षर की आत्म वहां से आई मोहम्मद साहब के अंदर से, और श्याम जी की आत्म देवचंद जी के तन से आया, अलग अलग कुछ शक्ति आने की बात नहीं चल रही यहाँ पर। मता 3 सूरत का, मता का मतलब होता ज्ञान, है ना। कुरान कत्ते पक्ष का ज्ञान और वेद पक्ष का ज्ञान दोनों आ गया महामती जी के स्वरूप में, और परम धाम का भी ज्ञान यहाँ पर जाहिर हुआ। इस प्रकार वेद पक्ष का ज्ञान, कत्ते पक्ष का ज्ञान और परम धाम का ज्ञान, यहाँ पर तीनों ज्ञान जो है मोहम्मद की सूरत के द्वारा जाहिर होता है। ये चौपाई को आप ध्यान देंगे, 3 चौपाइयों को आगे। हुक्म जोश बसरी पर आए निज धाम से धोए। सुंदर शाह जी ध्यान देंगे चौपाई पर। यहाँ पर प्रचलित अर्थ है, जो ऊपरी अर्थ लेते हैं, क्या कहते हैं कि हुक्म की शक्ति और जोश की शक्ति, ये 2 शक्तियां बसरी सूरत के अंदर आई, ऐसा चौपाई कह रही है। लेकिन कुछ विद्वान क्या अर्थ लेते हैं, बोले हुक्म का मतलब अक्षर की आत्म और जोश की शक्ति अरब में आई थी, राज्य का आवेश भी नहीं आया था, और श्यामा जी की आत्म भी नहीं आई थी। कौन 2 आए थे? हुक्म और जोश की शक्ति आई थी। अब यहाँ पर हुक्म का मतलब वो अक्षर की आत्म लेते हैं कि अक्षर की आत्म और ध्वनि का जोश आया था, आवेश नहीं आया था, श्यामा जी की आत्म भी नहीं आई। पहली बात तो यहाँ क्या करें, आए निज धाम से सोए। निज धाम से अक्षर की आत्म कैसी आएगी, पहली बात। दूसरा, यहाँ पर हुक्म और जोश की शक्ति की जो बात है, लालदास जी की ही बड़ी वृत्त से इसका स्पष्टीकरण हो जाता है। ब्रजरास की खबर काहू पड़ी ना कहूं जब, जोश हुक्म नूर जमाल का आया बरारब तब। देख ये चौपाई भी, ये भी मूल तक भी लालदास जी के तन से अवतरित हुआ, और बड़ी वृत्त भी लालदास जी के तन से अवतरित हुआ है। तो यहाँ पर दोनों जगह भाव तो एक ही होगा ना भाई। हुक्म जोश लिखा है, यहाँ पर भी जोश हुक्म नूर जमाल का लिखा है। जोश हुक्म नूर जमाल का आया बरारब तब, अरब में आया। यहाँ पर हुक्म का मतलब क्या होगा, नूर जमाल का हुक्म कह रहे। तो नूर जमाल का हुक्म से स्पष्ट यहाँ पर हुक्म की शक्ति की बात चल रही है, अक्षर की आत्म की बात ही नहीं है। सुंदर साहब और भी चुपाइयां हैं, देखिए सुंदर साहब जी। क्यों कहूं सुख मोमिन के जिन वास्ते हुआ हुक्म, और जोश दिया अपना कहे आओ रस में तुम, है ना। जिन वास्ते हुआ हुक्म और जोश दिया अपना, यहाँ पर हुक्म का मतलब क्या, हुक्म हृदय की इच्छा। फिर यहाँ कहते जिन मोमिन को और मुझे लिख भेजत रसूल साथ, जोश हुक्म उतरा अरस से सो रखा मोमिनों के हाथ। तो यहाँ पर अरस यानी, यहाँ पर क्या कहा, निजधाम, है ना। आए निजधाम से सोए, यहाँ पर क्या करें, उतरा अरस से। जोश की शक्ति और हुक्म की शक्ति अरस से आई। यहाँ पर हुक्म का मतलब अक्षर की आत्म नहीं है इस प्रसंग में। सुंदर साहब ऊपर तो कह दिया स्पष्ट रूप से कि तीनों एक सूरत हैं, बसरी मलकी हकी हुक्म 3 सूरत हैं। फिर यहाँ पर हुक्म का मतलब अक्षर की आत्म थोड़ी होगा। सुंदर साहब फिर क्या कहते थे कि रूह फूकी मलकी मीने रूह अपना दिया किताब। अब मलकी सूरत श्री देवचंद जी के अंदर अपनी रूह फूक दी, श्यामा जी की आत्म आई। तो यहाँ पर देखिए तीनों जो बसरी मल की 3 सूरत हैं, तीनों तनों की विशेषता के अनुसार उनका नाम रखा। एक का नाम रसूल रख दिया, एक का नाम रूह अल्लाह कह दिया, एक का नाम इमाम मेहदी कह दिया। अब श्यामा जी की आत्म देखिए यहाँ पर रूह अपना दिया खिताब। भी श्यामा जी की जब आत्मा आई ही है तो फिर खिताब देने के लिए विशेष रूप से क्या जरूरत पड़ गया। श्यामा जी की आत्मा आई तो खिताब तो वैसे ही मिल जाता है। लेकिन श्यामा जी की आत्मा क्या महामती जी के अंदर नहीं थी?
महामती जी, मेहराज ठाकुर का तन को तो दूसरा जामा कहा गया ना श्यामा जी का, तो उनको क्यों रूह अल्लाह का खिताब नहीं मिला? तो खिताब जो है वो, ये जो नाम है सुंदर साथ जी, लीला के अनुसार मिले हैं, बस दिखावे की बात है सुंदर साथ ना। रूह अल्लाह का खिताब मलकी सूरत को मिला, इसका मतलब ये नहीं कि श्री श्यामा जी की आत्मा उनके अतिरिक्त तो अन्य दोनों सूरतों में नहीं थी, ऐसा कोई इससे निष्कर्ष नहीं निकलता है सुंदर साथ जी। मलकी सूरत में यानी देवचंद जी के तन में क्या मात्र श्यामा जी की आत्म थी? क्या जोश आवेश नहीं था उनके तन में? ये भी विचारने की बात है। यदि हक्की सूरत को राज्य के होने की वजह से उनको हक्की सूरत कहा गया महामती जी को, लेकिन राज्य का आवेश तो मलकी सूरत में भी था, राज्य का आवेश बसरी सूरत में भी था, तो फिर सुंदर साथ जी हक्की सूरत का खिताब मात्र महामती जी को यहाँ पर कैसे कह सकते हैं कि इस चौपाई में देखेंगे, हक हिकमत हक्की मिने। हक की सूरत के अंदर क्या है भाई? सारा ज्ञान आ गया, कते पक्ष का, वेद पक्ष का, परम धाम का, जित आई अकल नूर, अक्षर की बुद्धि, अक्षर की जागृत बुद्धि आई हक की सूरत में। कौन सी बड़ी बात हो गई? अकल नूर कह रहे ना यहां पर, अक्षर की अकल यानी बुद्धि। तो क्या सुंदर सा जी हक की सूरत के अंदर मात्र अक्षर की बुद्धि थी, और कुछ तो लिखा नहीं इस चौपाई में। और अक्षर की बुद्धि होने से कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं होती है ना, राज्य का आवेश तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुंदर साहब जी। अक्षर की बुद्धि को तो तारतम के द्वारा, तारतम ज्ञान के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो रहा है सुंदर साहब जी। यहाँ पर वो विचारने की बातें हैं सुंदर साहब जी। क्या बसरी सूरत में मात्र जोश और हुक्म की शक्ति थी? क्या उनके अंदर कोई आत्मा नहीं थी? मलकी सूरत में मात्र श्यामा जी की आत्मा थी, कोई शक्ति नहीं थी? क्योंकि ऊपर की चौपाइयों में तो कोई दूसरा लिखा नहीं है। क्या हक्की सूरत के अंदर मात्र अक्षर की बुद्धि थी? चौपाई में तो ऐसे ही लिखा ना, देखो, हक्की सूरत में अकल नूर, अक्षर की बुद्धि, है ना। मलकी सूरत में रूह की श्यामा जी की आत्म, बसरी सूरत में हुक्म जोश। तो हुक्म जोश का भी मतलब मैंने बताया यहाँ पर, बड़ी वृत्त की चौपाई, जोश हुक्म नूर जमाल का। तो सुंदर साथ जी इसका अर्थ क्या निकाल देते हैं? बोले हुक्म जोश मतलब अक्षर की आत्म और जोश आए, और अब में आवेश भी नहीं आया, श्यामा जी की आत्म भी नहीं है। भैया यहाँ पर कोई विस्तार से स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है इस चौपाइयों में। शॉर्ट में जो बात कही गई है, जितनी आवश्यकता है उसमें भी हुक्म जोश हुक्म नूर जमाल का, यहाँ पर हुक्म का मतलब हुक्म की शक्ति से, अक्षर की आत्म से नहीं है। यहाँ पर 3 वजह की पैदाश लिखी मैंने कलाम, कतेब यानी कुरान के अंदर, कत्ते पक्ष में, वेदों के अंदर भी, शास्त्रों के अंदर भी 3 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है मुख्य रूप से। सैया वाहिदत में असल जो ब्रह्म आत्माएं हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं, वो दिव्य परम धाम की स्वलीला वाहिदत में वो आत्माएं रहती हैं। 3 के फेल 3 मापक, उनकी रहनी भी परम धाम के अनुसार होती है। सो समझे अपनी जात को निजधाम जिनका हक, वो अपने स्वरूप को पहचानते हैं, है ना। वो अपने स्वरूप को, परम धाम को पहचानते हैं, ज्ञान सुन करके समझते हैं। बाकी को तो ज्ञान सुनाओ तो भी समझते नहीं। जिसका निज घर परम धाम है, जिनका राज्य जिनके आत्मा के प्रीतम है, वो ब्रह्म आत्माएं हैं। दूसरी जो गिरोह है जबरूती यानी ईश्वरी सृष्टि, आए लगी इन सोबत, वो भी ब्रह्म सृष्टि के साथ में रहती हैं। सो आई नूर अकल बिथ जो अक्षर की निस्बत, है ना। अक्षर के बुद्धि में यानी केवल ब्रह्म में वो अखंड हो जाएगी, अर्थात वहां उनके जीव अखंड होंगे। क्योंकि देखो सुरता जो अक्षर की सुरताएं है ना सुंदर सा जी, अक्षर की सुरता को तो कोई अखंड करने की जरूरत नहीं होती ना। जैसे श्यामा जी की सुरता है, सखियों की सुरता, तो सुरता को थोड़ी अखंड किया जाता है। उसी प्रकार ईश्वरी सृष्टि क्या है? अक्षर ब्रह्म के द्वारा धारण की गई
24,000 सुरताएं हैं। तो उनके जो जीव हैं वो उनके अखंड होने की बात चल रही है यहाँ पर। और आम खलक जो तीसरी मलकोती अकल, ये आगे ना चल सके नकल की नकल। नकल की नकल क्यों कह रहे हैं, ध्यान से सुंदर साथ जी। देखिए मेरे सपने में एक मेरा तन होता है ना, वो मेरे ओरिजिनल तन के जैसा होता है। दो बिस्तर पर मेरा तन सोया हुआ है, तो सपने में जो तन दिखाई दे रहा है वो तन वैसा ही होता है जैसा तन बिस्तर पे सोया हुआ। मेरे जो ये मेरा वास्तविक शरीर है, सपने में मैं इसी रूप में स्वयं को देखता हूं। तो मूल तन का नकल सपने का तन हुआ। फिर सपने के तन में जो मेरे अतिरिक्त दूसरे लोग दिखाई दे रहे हैं वो मेरे तन के नकल हो, क्योंकि उनका मूल तन तो कहीं है नहीं। सपने में मेरे अतिरिक्त और भी लोग दिखाई देते हैं ना, तो वो उनका मूल तन है नहीं, तो किसके प्रतिबिंब है वो। तो मेरे स्वाप्निक तन, मेरा स्वाप्निक तन मेरे मूल तन का नकल, और मेरे स्वाप्निक तन का नकल मेरे सपने के दूसरे लोग। हुक्म के अमल में ना कोई उतरे मोमिन। मोहम्मद साहब के समय में है ना, हुक्म के स्वरूप बसरी सूरत मोहम्मद साहब के समय में किसी भी ब्रह्म सृष्टि ने तन धारण नहीं किया था। सही बात है, तन धारण नहीं किया था। लेकिन जब मोहम्मद साहब मेराज में गए तो सारे ब्रह्मात्मा फरामोशी में दिखे थे कि नहीं दिखे थे। फरामोशी में दिखे थे, मतलब उनकी सुरता तो निकल चुकी थी। तो कहाँ थी उनकी सुरता। जहां राज जी का आवेश है, जहां श्यामा जी की आत्मा है, वहीं तो होगी ना उनकी सुरता। इसलिए तो कहा मोहम्मद कहे में हुक्म सब रूहें मुजमाहे, मैं चलिया अर्श मेराज को प्रपोन सकीना। मोहम्मद साहब की आत्मा ने श्यामा जी की आत्मा के साथ ही सभी ब्रह्मात्माओं की सुरता थी, सुषुप्ति अवस्था में थी। चढ़ नासुत मलकूत छोड़ सुन ला मकान। मोहम्मद साहब ने मेराज के समय, जब मेराज में जाते हैं ना, नासुत ने मृत्यु लोक को छोड़ा, वैकुंठ को छोड़ा, शून्य निराकार ला मकान क्षर जगत को छोड़ा। उसके बाद जो है और देखा नूर मकान, छोड़ी रोशनी न आसमान। नूर मकान की शोभा देखा, अक्षरधाम देखा उन्होंने। ये तथे आया इश्क बैठे तीन तखत। नूर मकान अक्षरधाम के बाद क्या आया, आवेश नहीं आया। बोले कि जो अक्षरधाम तक या जमुना जी तक जहां भी जो बोलता है कोई बात नहीं, सत्स्वरूप तक बोल रहे हैं तो भी दो पल के लिए चलो वो मान लेते हैं। तो लेकिन सत्स्वरूप या जमुना जी जो भी बोल रहे हैं उसके आगे आवेश लेने तो नहीं आया ना। यदि आवेश बड़ा था तो आवेश को लेने आना चाहिए था। यदि आवेश है महामती जी के तन में, या आवेश बड़ा है, तो आवेश क्यों नहीं ले जा रहा है। चितवनी में हम बोलते हैं ना, वास्तव में जोश आवेश एक ही शब्द का ही फर्क है। यदि जोश आवेश अलग अलग है तो फिर इश्क और प्रेम भी अलग है, ज्ञान और इलम भी अलग है। फिर यही मानना पड़ेगा, संबंध और निस्बत भी अलग हो जाएगा। फिर एक चुपाई है, एक इलम लेकर दौड़े हैं, एक ले दौड़े ज्ञान, तो इलम और ज्ञान भी अलग अलग हो गया फिर तो। देखा मिलावा धनी का रूहे 12,000। देखिए आज या कल कोई मुझसे प्रश्न कर रहा था कि परम धाम में कितनी आत्माएं हैं। परम धाम में ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, जब मोहम्मद साहब अर्श आजम गए तो वहां पर उन्होंने क्या देखा। या जैसे कुछ लोग का तर्क क्या होता है सुंदर साथ जी, कि परम धाम में अनंत है लेकिन संसार में 12,000 है। ऐसा कुछ लोग का तर्क होता है, अनुमानित है, कोई चौपाई का प्रमाण नहीं है इस विषय में। लेकिन ऐसे कई चौपाइयां हैं, है ना। देखा मिलावा धनी का रूहें 12,000, परम धाम में 12,000 रूहों को देखा। यदि परम धाम में अनंत सखियां हैं तो अनंत सखियों को तो किसी ने देखा नहीं। अनंत सखियां कहाँ पर हैं। रंग महल केवल रंग महल ही ब्रह्मात्माओं का रेसिडेंस है। रंग महल की भी सारी हवेलियों में थोड़ी बैठी हैं, केवल 5वीं गोल हवेली में बैठी हैं सखियां, वहां बैठे बैठे खेल देख रही हैं। इससे पहले भी चुपाई आई थी वहां पर, है ना। नूर पार अर्श अजीम जो भी चुपाई जहां भी आती है, इसका मतलब अक्षरधाम से परे रंग महल होता है। सुंदर शाह जी देख लो, धाम द्वार सन्मुख है जो अक्षर ठोर नूर ना। रंग महल के दरवाजे के सामने अक्षरधाम है, जमुना जी के उस पार, है ना। भांत तरश्री धाम की नहीं निमोना, और रंग महल के जैसे ही उसकी शोभा है, नौभम दसवीं आकाशी है।
बीच जमुना बहत है, बीच में जमुना जी बहती है। तो इसी चीज को क्या कहा गया, नूर पार अर्श जी। अक्षरधाम जो परम धाम में है, उसको यहाँ पर नूर शब्द या नूर मकान कहा जा रहा है। उससे भी परे अर्श जी, मैंने रंग महल को अर्श अजीम कह रहे हैं। अनेकों चौपाइयों में कहा गया है रंग महल को ही अर्श अजीम कहा गया। यहाँ पर देखिए, आगो अर्श आगो खुली चांदनी, यहाँ पर अर्श का क्या मतलब है, रंग महल। आगू अर्श चबूतरे, यहाँ पर भी अर्श का मतलब रंग महल के सामने चबूतरा है, रंग महल के सामने चांदनी चौक। तो रंग महल कोई धाम तालाब कुंज वन सोहे में भी धाम शब्द रंग महल के लिए प्रयोग हुआ है, सुंदर साथ जी। फिर बोलेंगे कि नूर पर अर्श अजीम का अर्थ ले लेते हैं कई, बोले सत स्वरूप के आगे परम धाम, ऐसा अर्थ ले लेते हैं। सत स्वरूप के आगे परम धाम, उसका भाव क्या है, चौपाई बताएगी ना, अपने मन से हम नहीं लगा सकते अनुमान। वहां पर चौपाई कह रही है कि भी अक्षरधाम से परे अक्षरातीत का रंग महल है, तो हम उसको हम छेड़खानी नहीं कर सकते। सेवा सिफत मोमिन की पहुंचत है सब हक, ब्रह्म मुनियों की जो भी सेवा करता है, स्तुति करता है, तो कह दिया खुदा और इनके बंदगी खुदा और इनके बीच नहीं तफावत। ब्रह्मात्माओं की सेवा और ब्रह्म की सेवा एक समान कहा गया है। तो मोमिनों की भी जो सेवा है, जो वो सब राज्य तक पहुंच जाती। जो भी मोमिनों की ब्रह्मात्माओं की सेवा करता, वो सेवा राज्य तक पहुंच जाती है। बाइबल में आता है एक प्रसंग कि जब न्याय के दिन जो है ईसा मसीह के सामने कुछ लोग आए, तो ईसा मसीह उनसे कहते हैं कि तुमने मुझे पानी पिलाया था, तुमने मुझे खाना खिलाया था, इसलिए जाओ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। लेकिन उसने, जो व्यक्ति था, कहता है कि मैंने तो आपको कभी देखा ही नहीं, मैं तो आपके बहुत बाद में पैदा हुआ था। ईसा मसीह कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं देखा था, लेकिन तुमने मेरे भाइयों को पानी पिलाया था, मेरे भाइयों को खाना खिलाया था। तो उसका मतलब है मेरे मुझे खाना खिलाना और मुझे पानी पिलाने के बराबर है। वो मेरे भाइयों को पानी पिलाया तो मतलब मुझे पानी पिलाया। सेम प्रसंग यहाँ पर भी है, सुंदर सा। इनकी इन समान बंदगी नहीं कोई बुजुर्ग, और सुन्नत जमात की जो बातें हक सोहबत, तिनको दीदार जो करे ताकि ना आवे जो बासी बत है ना। ब्रह्म आत्माएं, सुन्नत जमात है ना, ब्रह्म आत्माएं। तो श्री प्राणनाथ जी के सानिध्य में जो ब्रह्म ज्ञान चर्चा होती है ना, जो बातें हक सोहबत, सानिध्य में प्राणनाथ जी के साथ में जो भी ज्ञान चर्चा होती है, सत्संग होता है, वाणी गायन होता है, तिनको दीदार जो करे ताकि ना आवे जुबान से सिपत, उनका भी जो दर्शन कर ले ना, वो भी धन्य धन्य हो गया। एक तो प्राणनाथ जी हो गए, फिर ब्रह्म मुनि हुए, ब्रह्म मुनि का भी जो दर्शन कर ले, वो भी धन्य धन्य कह रहे हैं यहाँ पर। तो इन जमात की क्यों कहूं शोभा सती उन्मुख, जब ब्रह्म आत्माओं की सेवा करने वाले को इतनी शोभा मिल रही, इतना लाभ मिल रहा है, ब्रह्म आत्माओं के साथ सत्संग करने वालों को इतना लाभ मिल रहा है, तो ब्रह्म आत्माओं को श्री प्राणनाथ जी के सानिध्य में कितना सुख मिल रहा होगा। ब्रह्म ब्रह्म आत्माओं को तो और ज्यादा सुख मिल रहा होगा ना। ब्रह्म मुनियों को श्री प्राणनाथ जी से बहुत सुख मिल रहा है, तो वो सुख उनके साथ ब्रह्म मुनियों की सेवा करने वालों को भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। त्रिगुण त्रिगुण अपने चित्त में रज की राखें आस, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मात्माओं के चरण धूलि की आशा अपने दिल में रखते हैं। अक्षर ठोर अखंड जो जाके पल थे पैदा कईन, अक्षर ब्रह्म के पलक झपकने मात्र समय में असंख्यों ब्रह्मांड पैदा भी हो जाते हैं और उसी पल में समाप्त भी हो जाते हैं। सो अक्षर इन संयन की करे दीदार किया, सो अक्षर ब्रह्म इतनी बड़ी शख्सियत, इन ब्रह्म आत्माओं की, ब्रह्म मुनियों की जो परम धाम में रंग महल में जो सखियां हैं, उनका दर्शन का इच्छा किया उसने। अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बरतत सो शुद्ध अक्षर को नहीं, जो किन विद केली करत। किस तरह से रंग महल के अंदर प्रेम के स्वरूप हैं और किस तरह से केली करत मतलब प्रेममयी लीलाएं होती राजश्यामा जी सखियों के बीच में, अक्षर को भी उसका शुद्ध नहीं था। सुंदर जब अक्षर वर्मा आए चांदनी चौक में, उस समय नवरंगबाई का नृत्य का कार्यक्रम तीजी भम की पड़साल में चल रहा था। तो वहां पर एक सखी जो है नृत्य करते करते क्या हुआ कि
उनके जो पैरों के अंगूठे का जो नाखून है उसका रिफ्लेक्शन जाके दीवार में टकराया, तो उस रिफ्लेक्शन को देखा अक्षर ब्रह्म ने, ऐसा पुराण संहिता में लिखा है, और उसमें भी मोहित हो गया वो। तो सुंदर साथ जी, अक्षर ब्रह्म के दिल में इच्छा हो गई कि ये कौन स्वरूप है, रंग महल में क्या लीला होती है। तो अक्षर ब्रह्म को भी जो है उपलब्ध नहीं है ना। अक्षरातीत के महल में जो सखियों का स्वरूप है, और वहां पर किन विधि केली करत अक्षर ब्रह्म को भी पहचान नहीं। हुक्म नूर खुदाई का जो है नूर जलाना, दायम आवे दीदार को करे मुजरा, फिर ये मुजरा कर नूर जमाल। अक्षर ब्रह्म के विषय में दुनिया नहीं जान पाती है। करोड़ों ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के पलक झपकने मात्र में बन के नष्ट हो जाते हैं। इतनी बड़ी शख्सियत अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत धामधनी जो हमारे प्रीतम हैं, धामधनी, उनका दर्शन करने के लिए प्रतिदिन आते हैं। तो बड़ा कौन हुआ? अक्षरातीत हुए ना। अक्षरातीत के दर्शन करने आते हैं। राज्य तो अक्षर ब्रह्म का दर्शन करने नहीं जाते ना। एक ही स्वरूप होने के बाद भी डिफरेंस रहता है सुंदर साथ जी। मैंने पहली बात बताया, स्वलीला वाहिदत का मतलब ये नहीं है कि जड़ के सिवा कुछ है ही नहीं। जड़ है, तना है, डालियां हैं, फल हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, सब हैं, लेकिन सबके बीच में जो इंटरनल कनेक्शन है उसको बोलते हैं वहदत स्वलीला अद्वैत। इसका मतलब ये नहीं होता कि राज्य के सिवा कोई नहीं है। तीन हक का महबूब मोहम्मद अली सलाम, कुरान में लिखा है सुंदर साथ जी, मैंने खुद देखा, प्रमाण जिसको चाहिए हो। कुरान में लिखा है कि मोहम्मद साहब क्या है, उसको खुदा ने अपना महबूब कहा है। मोहम्मद साहब को खुदा ने अपना माशूक कहा है। मोहम्मद साहब को, यही बात सनद की पहली चुपाई में आता कि खुदा ने मोहम्मद साहब को अपना माशूक क्यों कहा। अल्लाह मोहब्बा माशूक सो खासी खसम दिल, तो नाम धराया रसूले आशिक अपना असल। तो क्यों कह रहे हैं? पहले लाइन से तो शब्द जुड़ रहा है दूसरी लाइन को। पहले लाइन और दूसरी लाइन को जोड़ने वाला शब्द है तो, कि बहुत प्यारी माशूक है श्यामा जी। इस कारण से मोहम्मद साहब को खुदा ने अपना माशूक कहा। क्यों? श्यामा जी की आत्मा आई तब तो अपना माशूक कह रहे हैं ना। सो आया गिरो वास्ते रसूल, अपना नाम धारण करके आए। वो कोई रसूल नहीं थे सुंदर साथ जी। रसूल रसूल तो दुनिया को दिखाने वाला नाम था। ब्रजरास खेल के आए बरारब श्याम। श्याम का मतलब क्या होता है? राज्य तो होता है ना। ब्रजरास खेल के राज्य अरब में आए। इसी का दूसरा शब्द श्री कृष्ण जी ब्रजरास में पूरे ब्रह्म सृष्टि मन काम, सोई स्वरूप ले आया फरमान, तब रसूल धरन। तो ब्रह्म सृष्टि की मनोकामना ब्रजरास में किसने पूर्ण किया था? अक्षर की आत्म ने थोड़ी पूर्ण किया था, राज्य के आवेश ने पूर्ण किया था। सोई स्वरूप ले आया फरमान, तो जिसने मनोकामना पूर्ण किया था वही स्वरूप तो लेकर के आया। बोलेंगे श्याम का अर्थ है कृष्ण है, और कृष्ण के तन में अक्षर की आत्म थी, इसलिए वो अरब में आ गई। जोश भी आ गया लेकिन आवेश नहीं आया उनके अनुसार। क्या आवेश नहीं था कृष्ण के तन में? सुंदर हाथ जी, यहाँ पर राज्य से मतलब है ब्रजरास खेल के राज्य अरब में आए। रब्बानी गिरोह रब से किया किए दाना आप ब्रह्म आत्माओं को, ब्रह्म मुनियों को इस संसार में धामधनी ने अपना तारतम ब्रह्म ज्ञान और जागृत बुद्धि प्रदान करके बहुत ही ज्यादा ज्ञानवान बना दिया। सुंदर साथ जी, ये सिर्फ तालीम प्राप्त करने से ज्ञान नहीं मिलता है। तालीम करने से एक हिंट मिलता है, लेकिन मंथन चिंतन भी करना पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जागृत बुद्धि और तारतम्य ज्ञान प्राप्त होना, राज्य का जोश प्राप्त होना। हिस्सा देव आवेश के सिद्धांत के अनुसार आंशिक आवेश तो प्राप्त होना चाहिए ना। पूर्ण आवेश नहीं मिलेगा छठे दिन में किसी को, लेकिन आंशिक आवेश तो विभिन्न ब्रह्मनियों को प्राप्त होगा, जिससे वो जागने का कार्य करेंगे। यही अल्लाह औलिया लिल्लाह के खुदा के दोस्त है ना। औलिया लिल्लाह ने खुदा के सच्चे फकीर, खुदा के दोस्त कहा गया है कत्ते ग्रंथों में, किन्हें? मोमिनों को, ब्रह्मात्माओं को। सो रहे हमेशा हजूर वास्ते बंदगी के,
श्री प्राणनाथ जी के समीप हमेशा वो रहते हैं। परम धाम में कोई पूजा वाली बंदगी नहीं है। वास्ते बंदगी के मतलब प्रीतम परब्रह्म के समीप प्रेम आनंदमय लीलाएं करते हुए रहते हैं। सो रहे हमेशा हजूर वास्ते बंदगी के। परम धाम में देखिए, परम धाम में प्रेम ही सेवा है। इस संसार में सेवा ही प्रेम है। इस संसार में इस तनों को प्रेम नहीं करना है। ये मायावी तन है, इनको प्रेम नहीं करना है इस संसार में। लेकिन सेवा करेंगे, इन तनों में आए सुंदर साथ की सेवा करेंगे तो वही, उसे ही प्रेम कहा गया है कि सब सुंदर साथ से प्रेम करना मतलब सबकी सेवा करना है। इस तन से थोड़ी दिल लगाना है। परम धाम में इसका उल्टा है। परम धाम में सेवा की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पर प्रेम ही सेवा है, यहाँ पर सेवा ही प्रेम है। या बंदगी का मतलब है वहां पर जो प्रेममय लीलाएं होती है, आनंदमय लीलाएं होती है, वह धाम धनी के साथ में वो ब्रह्म आत्माएं हमेशा प्रेम आनंद में मग्न रहती हैं। इनकी जो बीतक भई ताकि नेक कहो जहूर, उन ब्रह्म आत्माओं की जो बीतक होती है पन्ना जी में, वे ब्रह्म आत्माएं किस तरह से श्री प्राणनाथ जी के सानिध्य में अपना एक एक पल धन्य धन्य कर लेते हैं। सेवा के द्वारा, वाणी चर्चा के द्वारा, चितवनी के द्वारा धन्य धन्य अपना जीवन कर लिया उन्होंने। सागर सुख अनगिनती सो कहियो न जावे, नूर सुंदर साथ जी। अष्ट प्रहर की जो बीता के सुंदर साथ जी हमारे जीवन को बहुत ज्यादा बदलाव करने में सक्षम है। जैसी दिनचर्या, अष्ट प्रहर मतलब 24 घंटे की बीतक है। पहले प्रहर में 6 से 9 बजे तक क्या करते थे, 9 से 12 बजे तक दूसरे प्रहर में क्या करते थे। तो उनका पल पल का जो जीवन है सुंदर साथ जी हमारे लिए तो प्रेरणाप्रद है ही है। लेकिन सुंदर साथ की महिमा, उनकी कुर्बानी, उनका समर्पण, उनकी उनके दिल का प्रेम, उनका ज्ञान पता चलता है सुंदर साथ जी। ये कहावे हक का हुक्म करे वास्ते याद मोमिन, ये भी ब्रह्मात्माओं की महिमा राज्य के हुक्म से हो रही है इस वितक ग्रंथ के अंदर। जिनकी पहुंची बंदगी सौंप चले अपना तन मन, प्राणनाथ जी के चरणों में जीते जी भी जब तक रहे सेवा करते रहे, प्राणनाथ जी के सानिध्य में रहे जब तक जिंदा रहे। और जैसे ही प्राणनाथ जी समाधिष्ट हुए, श्री जी समाधिष्ट हुए, वैसे ही सुंदर साथ ने अपने विरह में अपना शरीर भी छोड़ दिया। विकार सारी विश्व का मिठ सी इन खुशबोए, सारे संसार का विकार मतलब अज्ञानता इस वितक की खुशबू से नष्ट होगा। वितक के द्वारा दुनिया को पता चलेगा कि श्री प्राणनाथ जी और उनकी ब्रह्म आत्माएं दुनिया में आई थी, उनकी क्या क्या लीला हुई, किस तरह से उन्होंने ज्ञान का प्रचार किया, कितना कष्ट उठाया, कितना सेवा समर्पण किया। अभी दुनिया वालों को नहीं पता है, लेकिन जब भी पता चलेगा उससे सारी दुनिया फिर एक हो जाएगी। सुनत शब्द संसार में बिन मेहनत एक श्रेष्ठ हो जाएंगे। बिना मेहनत के वो ऐसी ब्रह्मात्माओं की महिमा जब सुनेंगे तब। ये जो माशुक जबरूत का कहियत है लाहौत, जबरूत अक्षरधाम में कौन रहते हैं, अक्षर ब्रह्म। तो अक्षर ब्रह्म का जो माशूक है जिसको क्या कहा जाता है, लाहूत, रंग महल। अक्षर ब्रह्म का जो माशूक यानी राज जी महाराज। अक्षर ब्रह्म के मासिक अक्षर माशूक अक्षरार्थित पर ब्रह्म को कहा गया। सुंदर परम धाम में ध्यान देंगे सुंदर साथ जी। परम धाम में राज्य सखियों के या सभी एक दूसरे के आशिक बोलते हैं ना, राज्य सखियों के आशिक है, सखियां राज्य के आशिक है, पशु पक्षी भी राज्य के आशिक है। लेकिन अक्षर ब्रह्म के विषय में ध्यान देंगे सुंदर साथ। राज्य सखियों को रिझाते हैं, सखियां राज्य को रिझाती हैं, लेकिन अक्षर ब्रह्म राज्य को रिझाते हैं, लेकिन राज्य अक्षर ब्रह्म को रिझाते नहीं है। कभी भी देख लेना, अक्षर ब्रह्म को रिझाने के लिए क्या करते हैं राज्य। तो इस कारण से अक्षर ब्रह्म को कहीं भी राज्य का माशुक नहीं कहा है, सखियों को राज्य का माशुक कहा गया है। माशुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशुक। अब जिस जगत का अंतिम समय की स्थिति यहां पर बता रहे हैं, तब शोर पड़ा आलम में दौड़ी सब खलक। जगत के अंत में
सबको जागृत बुद्धि जब मिल जाएगी, सारी दुनिया को एक परमात्मा अक्षरातीत परब्रह्म प्राणों के नाथ की पहचान हो जाएगी। सारी दुनिया दौड़ते हुए प्राणनाथ जी के दर्शन करने आएगी। कहां पर आएगी? पन्ना जी, पूरे विश्व के 8 अरब लोग पन्ना में कैसे आएंगे सुंदर साथ जी? यहाँ पर दौड़ने का मतलब क्या है? ज्ञान और प्रेम और भक्ति में दौड़ने की बात है। ध्यान चितवनी में भी बोल सकते हैं, दौड़ सको सो दौड़ियो बोलते हैं ना। तो वहां पर दौड़ करके कहीं जाने की बात नहीं है, क्योंकि जो भी जहां पर भी है पृथ्वी में, उसको जागृत बुद्धि मिलेगी तो उसको एक परब्रह्म अक्षरातीत की पहचान हो जाएगी। तो हर जगह में ब्रह्मात्माएं तो है ना। और यहाँ पर दौड़ करके पन्ना जी में आ भी नहीं सकते हैं। जहां भी रहेंगे ज्ञान समझ करके राज्य का ध्यान करेंगे, सब लोग, सारे मनुष्य जितने भी प्राणी है संसार में, जहां भी हैं उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो वो ज्ञान समझकर परमात्मा का ध्यान करेंगे और ध्यान में दीदार करेंगे। एक पहले आए पहुंचे किया रसूल दीदान। इसमें सबसे पहले ब्रह्म सृष्टि जागृत होकर के प्राणनाथ जी के चरणों में आएगी। यहाँ पर प्राणनाथ जी को रसूल शब्द कह रहे महामती जी को। रसूल की हक्की सूरत, मोहम्मद की हक्की सूरत कहते हैं ना सुंदर साथ जी। तो सबसे पहले कौन आया प्राणनाथ जी के चरणों में? ब्रह्मात्माएं आई। तिनको द्वार जो भिस्त का खोला परवरदिगार ने, ब्रह्म सृष्टि के जीवों को पहली बहिष्ठ का दरवाजा खोल दिया। सबसे पहले जागृत हुई, ज्ञान प्राप्त किया, सेवा समर्पण हुआ, राज्य का प्रेम, कौन सा? परम धाम वाला प्रेम उनके दिल में आया। मैंने पहले भी बताया, पहली बहिष्ठ में जाने के लिए चाहिए ज्ञान, विश्वास और प्रेम। प्रेम भी कौन सा? प्रजा वाला प्रेम नहीं, रानी वाला प्रेम। प्रजा तो राजा से प्रेम प्रजा भी करती, लेकिन प्रजा वाला प्रेम अलग है। प्रेम तो सारी जीव सृष्टि करेगी, 8वीं बहिष्ठ के लोग भी राज्य से प्रेम करेंगे। लेकिन जो ब्रह्म आत्मा है, परम धाम वाला प्रेम, जो सखियां परम धाम में राज्य से जैसा प्रेम करती हैं, वैसा प्रेम केवल ब्रह्म आत्माओं के दिल में इस संसार में होगा। फिर उनके पीछे पीछे दूसरी सफाई यानी ईश्वरी सृष्टि आती है। आए मिले असहाब, ताको दिया हक सुबान ने हयाती का जवाब। ने प्राणनाथ जी के चरणों में अब ये संसार चल रहा है ना, इसकी बात है। जगत के अंत में जागृत बुद्धि मिलेगी, उस समय तो सारी दुनिया ईमान ले आएगी। पर ब्रह्म आत्माएं, ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि पहले ईमान ले आएंगे, पहले जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ना, पहले सुख सुहागनी, पीछे सुख संसार। तो ईश्वरी सृष्टि को भी राज्य ने हयाती का आब दिया, यानी अखंड मुक्ति। ईश्वरी सृष्टि के जीवों को दूसरी बहिष्ठ में अखंड मुक्ति प्राप्त होगी। किस कारण से? ज्ञान और विश्वास, सेवा समर्पण होगा, लेकिन प्रेम नहीं होगा, परात्म वाला प्रेम नहीं होगा, परम धाम की सखी वाला प्रेम नहीं होगा। इसलिए वह दूसरे बहिष्ठ में। अब तीसरी सृष्टि जो है जीव सृष्टि, तीन पूछा साहब देखन हार, तीन को खोला खालिक ने भिस्त का दरबार। तीसरी जीव सृष्टि से पूछा जाएगा कि आपने ब्रह्म आत्माओं को, मोमिनों को पहचाना, उनसे ज्ञान प्राप्त किया, उनकी सेवा किया कि नहीं किया? कहेंगे कि हमने तो नहीं देखा, हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो बाद में धाम धनी की कृपा से क्या होगा? पिया के विरसो निर्मल किए पीछे अखंड सुख सबन को। तीसरी सृष्टि एक्चुअल में जीव सृष्टि लास्ट में, जगत के अंत में जब जागृत बुद्धि मिलेगा ना, तभी आएगी। अभी जागृत बुद्धि नहीं मिला उनको, कितना भी जोर लगा दो कुछ समझ में आने वाला नहीं। शोर पड़ा संसार में तब भयाए ख्याल, इसके बाद संसार का लय हो जाएगा। शोर पड़ा मतलब सारे संसार में ब्रह्म ज्ञान की गूंज हो जाएगी, सब एक प्राणनाथ जी की पहचान कर लेंगे, उसके पश्चात खेल समाप्त होगा। कोई विद्वान बोलते हैं कि बहिष्ठों में अखंड हो जाएंगे, उसके बाद जागृत बुद्धि मिलेगा। बिना जागृत बुद्धि मिले बहिष्ठ में कैसे अखंड हो जाएंगे? है जो ईमान लाए के सोवे बीच कबर, सो चुभे नूर के चित्त में भूले नहीं क्यों कर, है ना। करने हयात सबन को देवे हकीलम बेशक, ब्रह्म ज्ञान के देंगे वही अखंड होगा।
जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होगा वह अखंड होने की योग्यता नहीं होती है। रीते ज्ञानात न मुक्ति कह दिया कि नहीं, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। तो जागृत बुद्धि जब सारी दुनिया को लास्ट में मिलेगी, खेल के अंत में, छठे दिन की लीला के अंत में, उसके बाद सारी दुनिया को एक परमात्मा की जब पहचान हो जाएगी, तब उनको मुक्ति मिलेगा, बहिष्ठ मिलेगा। बहिष्ठ में जाने के बाद में नहीं जागृत बुद्धि मिलेगा, पहले से मिलेगा। तब याद किया सुपन को उठी आठों बिस्त, तो उस समय क्या होगा, जब अक्षर ब्रह्म अपने मूल तन में जागृत होंगे और खेल को याद करेंगे। अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में अपने मूल तन में जागृत होंगे, याद करेंगे कि मैंने कैसा खेल देखा था। याद किया सुपन को, स्वाप्निक लीला को याद करेंगे। यहाँ पर कैसे ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुना था, कैसा उन्होंने राज्य के बारे में जाना था, चितवनी में राज्य का कैसा सुख प्राप्त किया, तो सब जानेंगे ना। नूर की नजरों चढ़े करके याद जो कस्त, तो अक्षर के हृदय दृष्टि में समस्त जीव अखंड हो जाएंगे। कैसे, जब अक्षर ब्रह्म जागृत होकर के याद करेंगे। ब्रजलीला भी इसी तरह से खंड हुआ था, रासलीला भी इसी तरह खंड हुआ था। जब अक्षर ब्रह्म जागृत होने के पश्चात रासलीला को याद किए, रासलीला खंड हो गई। ब्रजलीला को याद किया, ब्रजलीला खंड हो गई। उसी प्रकार जागनी लीला को भी याद करेंगे तो जागनी लीला खंड हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर एक चुपाई जो सनंद ग्रंथ में आती है, अक्षर के दो चश्मे नहासी नूर नजर। सुंदर साथ जी, यहाँ पर दो चश्मे का अर्थ में बड़ा कंफ्यूजन होता है। नूर नजर का मतलब सर्वत्र अक्षर की हृदय दृष्टि में लिया जाता है। देख लीजिए यहाँ पर, सबों को सुख मोहम्मद दे दिए, भिस्त में नूर नजर ते ले लिए। नूर नजर का मतलब क्या है, अक्षर की हृदय दृष्टि में अखंड कर लिया। तीसरी जो सब दुनिया कही करी नूर नजर तले सही। नूर नजर का मतलब ही अक्षर की हृदय दृष्टि में अखंड होने से लिया जाता है। हृदय माहे नूर के लिए नजर तले हजूर। यहां पर यदि दो चश्मे का अर्थ असराफिल और जबराइल लेंगे तो अक्षर के हृदय दृष्टि में तो उनको अखंड करने का कोई कारण ही नहीं है, वो तो वैसे ही अखंड की शक्तियां है ना। असराफिल तो अक्षर की बुद्धि है, तो बुद्धि को कहाँ खंड करोगे तुम। हाँ, जबराइल तो धनी का जोश है, धनी का जोश ऑलरेडी है। राज्य जैसे अनंत अनादि अनंत है, उसी तरह राज्य का जोश भी अनादि अनंत है। कोई उत्पत्ति होती क्या इनका। शक्ति तो हृदय में, जैसे मेरे दिल मन की शक्ति ये है, जब मुझे जरूरत पड़ता है उसका मैं उपयोग करता हूं, लेकिन शक्ति तो मेरे अंदर हमेशा ही रहती है ना। तो यहाँ पर दो चश्मे से तात्पर्य है काल माया और योग माया, ये दोनों ब्रह्मांड जो है योग माया में अखंड होगा। अक्षर के दो चश्मे, अक्षर ब्रह्म क्या है, पूर्ण निद्रा में जो स्वप्न देखता है उसको काल माया कहते हैं, अर्ध निद्रा में जो स्वप्न देखता है उसको जोग माया बोलते हैं। तो इस प्रकार पहले ब्रज और रास लीला काल माया और योग माया में हुई थी। इस प्रकार जागनी लीला में क्या होगा, आधी नींद दई उड़ाई। सुपाई आया था ना रासलीला के विषय में, आधी नींद उड़ा दिया। उसी प्रकार जगत के अंत में, छठे दिन की लीला के अंत में सबको जागृत बुद्धि प्राप्त होगी, उसी को ही योग माया कह सकते हो आप, है ना। उसके पश्चात जो है खेल खत्म होगा। खेल खत्म होने के बाद में कोई न्याय की लीला नहीं होना, यही न्याय है जगत में ही। ज्ञान के द्वारा ज्ञान का न्याय और जोश के द्वारा कर्मों का न्याय होता है। सुनो साथ जी, दो चश्मे मतलब काल माया और योग माया, इसका प्रमाण यहां पर भी है। देखो, इन स्वरूप पर खुदाए का प्यार, दोनों जहान का खबरदार। दोनों जहान मतलब क्या होगा, काल माया और योग माया। पाया साहेब थे नेक बखत, ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, दो जहान बुजरकी पावे। ये तो दोनों जहान काल माया और योग माया अखंड होंगे तब तो बुजरकी मिलेगा ना। ले हो जाएंगे तो कैसे मुक्ति मिलेगा। सैया अपने महल में पहुंचे नूर जमाल, और ब्रह्म आत्माएं तो अपने मूल तनों में रंग महल में जागृत हो जाएंगी। खेल देख पीछे फिरे होई तो खुशहाल। इस प्रकार यहाँ पर खेल देख करके आनंद पूर्वक, क्योंकि हैप्पी एंडिंग होगा ना तभी परम धाम में हंसते हुए उठेंगी। खेल का हैप्पी एंडिंग जरूरी है। जब हम संसार में भी जैसे कोई क्रिकेट मैच खेलने का और जीत के वापस आ गए तो हैप्पी एंडिंग बोलते हैं ना। कोई पिक्चर भी देख रहे हैं तो पिक्चर में भी क्या है कि विलेन मर गया, हीरो जीत गया, उसको हैप्पी एंडिंग बोलते हैं।
यदि विलेन जीत जाए और हीरो मर जाए तो उसको फिर ऐसा पिक्चर कौन देखेगा। उसी प्रकार जगत के अंत में सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिल जाएगी, सब एक परमात्मा की भक्ति करने लगेंगे, आपसी नफरत झगड़ा समाप्त हो जाएगा, और इसका सारा क्रेडिट सारी शोभा ब्रह्म आत्माओं को मिलेगी कि ब्रह्म आत्माओं की वजह से ऐसा हुआ। मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत, ब्रह्म आत्माओं को सारी शोभा मिलेगा। सुनो साथ जी, श्री मोहम्मद के मोमिनो सुनियो मंगलाचरण। मंगलाचरण में क्या भूमिका दर्शाया गया, अष्ट प्रहर जो लीला है उसका महत्व बताया गया। अपनी वितक देखियो सुनियो दो श्रवण, ये हमारी वितक, उनकी भी वितक है हमारी भी वितक है। प्राणनाथ जी के समय में जो सुंदर साथ थे उनकी भी वितक है, अभी जो हमें हमारी भी वितक होनी चाहिए। ये तो हमारी वितक जो है गधा चराने वाली वितक नहीं होना चाहिए। सेवा समर्पण में कम से कम उन ब्रह्म मुनियों की चरण धूलि तो बन सके, बराबर नहीं हो सकते। वो सुंदर साथ प्राणनाथ जी के समय के सुंदर साथ दिग्गज ब्रह्म मुनि, उनके चरण धूलि बन जाए, यही राज्य की कृपा है। सुंदर साथ महान ब्रह्म मुनि शून्य दो श्रवण, इसके पश्चात सुंदर साथ जी अष्टप्रहर की सेवा प्रारंभ हो जाती है। तो ये विषय हम कल से लेंगे। आज सुंदर साथ जी समय भी मेरा समाप्त हो चुका है, चौपाई दोहराते हैं। श्री महामत कहे मोमिनो, श्री महामत कहे मोमिनो, सुनियो मंगलाचरण, सुनियो मंगलाचरण। अपनी बीतक देखियो, अपनी बीतक देखियो, सुनियो दोए श्रवण, सुनियो दोए श्रवण, सुनियो दोए श्रवण। सुनियो दोए श्रवण। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, धाम धनी की अर्जी गायन के द्वारा कार्यक्रम की समाप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। सुंदर साथ जी, तो मैं आदरणीय निर्मल सुख सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा धाम धनी का अर्जी गायन करने के लिए। और भी कोई सुंदर साथ जी आवाजी वाला या अर्जी गायन करना चाहते हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। आप थोड़ा आधा घंटा पहले ना सूचित करें, कम से कम सुबह में या एक दिन पहले सूचित कर दें, तो प्लानिंग करने के लिए मेरे लिए सरल होता है। सुंदर साथ जी, आइए निर्मल सुख सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। पिया हम जैसे तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मेटे दिल की प्यास जी। पिया तुम बिना किन सो कहूँ धनी, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं धनी, जो कोई दूसरा होए जी। सविध पिया जी समरथ, दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म जो में होती सो, देखोनी के कारणे। पिया जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन उबार के। पिया
ये पुकार पिया जी सुन के अब ढील करो अब जैन जी। क्षण क्षण खबर जो लीजियो एतियर जे करो दुल्हन जी। इतनी अरज में तो करूं धनी आड़ी भई अंतराय जी सो। आड़ी अंतराय टाल के दुलाली जे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ शोधनी की जय हास विलास जी। वारने जाय शिरीन्द्रावती धनजी राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी धनी और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करूं धनी सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी जी मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री मामती जुगल स्वरूप पर प्यारी अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी जी मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री मामती जुगल स्वरूप पर प्यारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करा मेरे पीव जी धनी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलब तलफ जाए जीव जी। मेरा तलब तलफ जाए जीव जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब सुंदर साज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद अर्जी गायन करने के लिए। ये सुंदर साथ जी विदा होते हैं, कल शाम को पुनः इसी प्रकार अब प्रणाम मिलेंगे। जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम सुंदर साथ जी। जी। सब सुंदर प्रणाम साथ जी महात्मा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी, महाराज जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सबको प्रणाम। महाराज जी प्रणाम जी प्रणाम महाराज। जी महाराज जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलते हैं ये तो